चलो, तो 2022 का आईआईटी एडवांस का जो क्वेश्चन था आपका, क्या था? 4 बॉक्स हैं आपके पास, और सपोज हर बॉक्स में क्या है, 3 रेड प्लस 2 ब्लू है, यही है ना? 3 रेड और 2 ब्लू, 3 रेड और 2 ब्लू, 3 रेड और 2 ब्लू। तो हर बॉक्स में कितने हो गए? 5-5 बॉल्स हैं, और वैसे 4 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 5 हैं, मतलब हर 5 बॉल्स हैं, तो टोटल 20 बॉल्स हैं, राइट? और बोल रहा है कि ये सारे के सारे बॉल्स, 5 बॉल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है? तो ये टोटल बॉल्स हो गए 20, और सारे डिस्टिंक्ट है, राइट? हाँ, तुमने इस सवाल को करके भेजा था ना? तुमने अपना माइक ऑन ऑफ कर लिया? तुम अपना ऑफ कर लेगा क्या? तुम लास्ट टाइम जो किए थे, तुम अपने साइड से माइक ऑफ नहीं, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी साउंड ना जाए, लास्ट टाइम जो किया था तुमने, वैसा ही है ना? फाइन। हाँ, तो क्या बोल रहा था कि इस सवाल को हाँ, तो 20 बॉल्स डिस्टिंक्ट है मेरे पास। कितने तरीके से मैं, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है कि मुझे 10 बॉल्स विड्रॉ करना है, 10 बॉल्स विड्रॉ करना है, और कंडीशन क्या लगा हुआ है? 20 में से 10 बॉल विड्रॉ करना है, एक रेड और एक ब्लू हर एक बक्से से आना चाहिए ना? एक रेड और एक ब्लू फ्रॉम ईच बॉक्स। तो आपने कैसे किया था इस चीज को? आप जो किए थे उसमें डबल काउंटिंग हो रही है, मैं बताता हूँ कैसे। या वो चीज अगर आप सॉल्यूशन यहाँ देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करूँ आगे। तो क्वेश्चन इतना बता रहा है कि देखो, इस क्वेश्चन को एक रेड और एक ब्लू इससे निकला, तो दो इससे भी निकला, इससे भी दो निकला, इससे भी दो निकला, इससे भी दो निकला, राइट? तो 8 बॉल्स तो मेरे पास आ ही रहे हैं, राइट? सुन रहे हो? तो 8 बॉल्स तो मेरे पास ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि वो तो कंडीशन में ही लगा हुआ, एक रेड एक ब्लू हर बक्से से आना चाहिए। तो हर बक्से से 2 बॉल निकलना है, यानी कि 4 बक्से हैं, तो 8 बॉल्स तो मेरे पास विड्रॉ हो रहे हैं। बचे मेरे पास 2 और लेने हैं, राइट? जब आप दो आप जो जब 2 ले रहे होते हो ना, उस समय आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। आपके आपके जो आंसर के अनुसार आया था, आपने क्या किया था कि, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मुझे इतना पता है कि आपने गलत किया था। एक्चुअली आंसर बी नहीं, आपके अनुसार बी आंसर आया था, राइट? हाँ, तो आंसर ए है, उसका बहुत कम है। इसलिए क्योंकि आप किसी एक, मतलब एक ही चीज को 2 बार या 3 बार काउंट हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ काउंटिंग्स आपकी बढ़ गई। आंसर बी है, आंसर ए है एक्चुअली, और गलती से आपका आंसर बी आ जाएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट रेट करता हूँ, क्योंकि लड़के को पता ही नहीं चल रहा है कि वो डबल काउंटिंग कैसे कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ, तो आप समझिए कि आपने पहले यहाँ से एक निकाला, एक निकाला, राइट? एक निकाला, एक निकाला, एक निकाला, एक निकाला, यहाँ से 3 रेड से एक रेड और 2 ब्लू से एक ब्लू निकाला, राइट? उसके बाद बचे हुए जो दो दो बॉल्स और निकालने थे, वो बॉल्स जब आप निकालोगे ना, तो आप एक ऐसा कंडीशन लिख करके देखो कि जब पहली बार आपने इससे एक रेट निकाला है, सबका नामांकन अलग अलग कर सकते हैं आप। इस 3 रेट को बोल सकता हूं मैं R1, R2, R3। सॉरी, क्या बोल सकते हैं इसको? आर R1, आर R1, और क्या डैश दे दूं? एक डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, चलेगा? ये 2 ब्लू जो है वो, मैं सपोज एक ब्लू है मेरे पास, तो ब्लू 1, एक डैश, एक डबल डैश। समझ में आ गया? डिस्टिंक्ट करने थे ना ये 2 डिस्टिंक्ट, और ये 3 रेड डिस्टिंक्ट कर दिया। लेकिन नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट बता रहा है वो किस बॉक्स से आया वो बता रहा है मुझे, चलेगा? तो इससे अगर आपने एक पॉसिबिलिटी निकाल ली कि R1 डैश लिया है और फिर B1 डैश लिया है सपोज, ठीक है? इससे सिमिलरली इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, राइट? लिख लेंगे ना? R2, अब जो भी है, जितना डैश लगाना है ऊपर में लगा ले दीजिए, B2 जितना डैश ऊपर में लगाना है लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा तीनों से? इस तरह से सबसे हमने कर लिया। उसके बाद फिर जब आप 2 और बॉल्स जो बचे हुए थे उसको निकालने के लिए आप कुछ लिखोगे ना, यहाँ पे, यहाँ तक 8 आ जाए, 8, 2 पहले से, 2 इससे, 2 थर्ड बॉक्स से, 2 फोर्थ बॉक्स से आ जाएगा। इधर जब आप 9th और 10th बॉल निकाल रहे होगे तो यहाँ पे कुछ लिख रहे होगे, राइट?
सपोज वो मेरा R1 ट्रिपल डैश आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से आ रहा होगा कोई एक क्या बोल सकते हैं आप, इधर से कोई ब्लू आ रहा होगा फोर्थ बॉक्स से, ठीक है, मैं ब्लू B4 कर दे रहा हूँ और डबल डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 10 पूर जाएंगे ना मेरे पास। इससे एक ब्लू ले लिया और इससे एक रेड ले लिया पहले वाले से। तो अगर जब आपने यहाँ पे एक लिख रखा है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस चीज को काउंट आप यहाँ पे ही कर ले रहे थे, समझ रहे हैं आप। ये जो एक्स्ट्रा आया ना आपका, ये आया ना यहाँ पे, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर क्यों गलत है ये मैं बता रहा हूँ, सुन रहे हैं आप ठीक से। ये जो आपने लिया यहाँ पे और ये यहाँ पे नाइन्थ बॉल और 10th बॉल जो आपने सेलेक्ट किया है, हो सकता था कि जब आप पहली बार सिलेक्शन ले रहे थे ना शुरू में, तो ये इसके जगह तो ये आ सकता था ना यहाँ पे, राइट, आ सकता था, राइट। और यहाँ पे जब आपने यहाँ पे लिख लिया होगा ना फोर्थ बॉक्स से R4 और B4 लिया होगा, राइट, एक डैश लिया होगा और एक यहाँ पे सपोज डबल डैश है, ठीक है, फोर्थ बॉक्स से, ठीक है, और ये वाला बॉल हो सकता है ना कि यहाँ पे आ चुका होगा, ये इस वाले के जगह पे, राइट, समझ में, हो सकता है, राइट, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाता और ये वाला आपका यहाँ पे आ चुका होता, राइट। और फिर मान लीजिए सब कुछ वैसा ही सेम 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 है, ठीक है, बाद बाकी सब सेम सेम है, यहाँ पे जो आपका आ रहा अभी जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये वाला आ जाएगा R1 डैश, ठीक है, और यहाँ पे जो आप लिख रहे होंगे वो यहाँ पे लिख रहे होंगे ये वाला B4 डैश, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये दोनों दोनों तो सेम है ना, आप समझिए चीजों को, ये दोनों तो सेम है, दोनों में एग्जैक्टली सेम है, राइट। मेरे पास इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें, तो ये 20 बॉल जो डिस्टिंक्ट बोल रहा है ना, एक्चुअली बॉल्स वहां पे यूज होता है जहां पे वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब आइडेंटिकल हो। तो इसके जगह मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि चार टीम है मेरे पास, ठीक है, बॉक्स की जगह आप क्या ले लीजिए, टीम ले लीजिए, 4 टीम है, ठीक है। हर एक टीम में क्या है मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, चलेगा हर एक टीम में। तो टीम 4 हो जाएंगे, टीम 1 टीम 2 टीम 3, और 3 बॉय 2 गर्ल्स, 3 बॉय 2 गर्ल्स, यानी कि 5-5 प्लेयर्स हर टीम में है, तो 20 प्लेयर्स हो गया ना। तो 10 प्लेयर्स मुझे चूज करना है जिसमें जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हर एक टीम से आए, सेम क्वेश्चन है। तो ये 20 बॉल को जो अब डिस्टिंक्ट बोल रहा है, अब ये सारे प्लेयर्स तो डिस्टिंक्ट होंगे ना, होंगे ना। तो ये डिस्टिंक्ट बॉल जो यहाँ दिया है ना, वो अब यहाँ पे अगर प्लेयर्स होता ना तो वो डिस्टिंक्ट बोलने की जरूरत नहीं रहती, और तब बच्चा ज्यादा गलती नहीं करता। आपको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा वर्डिंग इस प्रॉब्लम का अच्छे से नहीं है, बॉक्स के जगह टीम दे देना चाहिए था और रेड के जगह बॉय और ब्लू के जगह गर्ल्स दे देना चाहिए था, ठीक है। और 10 प्लेयर को चूज करना था जिसमें हर एक टीम से एक लड़का और एक लड़की जरूर आए। समझ में आ गया होगा, राइट। आपको समझ में आया कि आपका आंसर जो बी है वो गलत है। आप कर क्या रहे हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आया होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे आपने फिर से 9th वाला जो लिए हैं आप, वो बॉक्स 1 से रेड उठाए हैं, और 10th वाला बॉल जो निकल लिए हैं वो आप 4th बॉक्स से लिए हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता था कि ये वाली चीजें, ये वाली यहाँ आ जाए और ये वाली चीजें यहाँ आ जाएं, ठीक है, और ये वाली चीजें यहाँ चली जाएं और ये वाली चीजें यहाँ चली जाएं, तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो जाएगा, ये दोनों सेम है। अब आपको समझ में आया कि आपके आंसर ज्यादा क्यों आए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करें, अब इस क्वेश्चन को किया जाए। चलो इस क्वेश्चन को करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो चीजों को थोड़ा समझिए कि यहाँ पे मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ चीजों को। यहाँ पे 3 केस बन रहे होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन एक दे रहा हूँ, एक दूसरा सॉल्यूशन भी है। एक्चुअली दोनों दोनों सॉल्यूशन सेम ही है। अगर मल्टीनोमियल थ्योरम आपको आइडिया नहीं होगा, राइट, बाइनोमियल में भी पढ़ाता हूँ वो चीज, पीएनसी में भी पढ़ा रखा है। छोटा सा भाई मैंने L6 में लिख लिया है, लास्ट में L6 देखा है आपने, L6 का लास्ट में जो मैंने कॉफिशिएंट निकलवाने के मतलब कभी कभी आप कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं ना, तो कॉफिशिएंट दे देता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग, वेज ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसलिए मल्टीनोमियल
का छोटा भाई मैंने L6 में डाला है, यहाँ पे थोड़ा उसका बड़ा भाई यूज हो रहा है, ठीक है। तो L6 का लास्ट में जाकर के देख लीजिएगा, मैंने वहां पे वो जो कॉफिशिएंट निकालते हैं ना, क्यों काउंटिंग करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज किसी चीज को काउंट करने का, क्यों कॉफिशिएंट निकालने से आपका वो आंसर आ जाता है। तो मैंने 4 पॉलिनोमियल वहां पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है, ठीक है। ठीक है, और फिर बाद में दिखा दिया है कि आप ये जो 20 सॉल्यूशन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्चुअली आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके ले जाओगे ना चीजों को, 4 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बट हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो सॉल्यूशन है कितने। और जब इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो सॉल्यूशन है कितने, तो ये अलग अलग ट्रीट ना करके हम सारे वेरिएबल्स x1 को, x2 को, हमने x3 और x4 को, 4 पॉलिनोमियल जो x1 x2 x3 और x4 में मल्टीप्लाई किया था, सबको मैंने बोला x मान लीजिए, ठीक है। क्लियर है ये बात। और सबके कॉफिशिएंट में जो अगर x रख देंगे तो x, मान लीजिए एक्स क्यू की कॉफिशिएंट अगर आ जाएगी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे x1 आया था 1 बार, x2 आया था 2 बार, x3 आया 0 बार और x4 आया 0 बार, समझ में आया। तो मतलब यहाँ से कंट्रीब्यूशन 1 हो रहा है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन 2 हो रहा है, यहाँ से 0 और 0 हो रहा है, तो 3 चीजें मेरे पास आ रही है ना, ठीक है। तो इस तरह का कितना एग्जिस्ट करता है जहां पावर, चारों का पावर जोड़ने से 3 आ जाए। तो ऐसे टोटल सॉल्यूशन आए थे 20। तो ये 20 सॉल्यूशन मैंने लिख करके दिखाया है आपको वहां पे, ठीक है। लेकिन मैंने वहां आपको ये भी बताया था कि आप ये जब 20 अलग अलग लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहा है कि x1 यानी कि a1 एक बार आए, a2 x2 बार आ रहा है, मतलब 2 बार दे, a3 0 बार आए और a4 0 बार आए। तो एक्चुअल सॉल्यूशन ये 20 दे रहे थे, बट हमें चाहिए कि कितने तरीके से मैं बांट सकता हूं। मैं 20 में इंटरेस्टेड हूं, रेदर कि इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी, ये 0, x2 1, x3 1 और x4 1, राइट। ये एक, ये एक, ये एक दे तो 3 दे दिया ना, x1 0 दे रहा है। तो अलग अलग करके जो देखेंगे वो 20 सॉल्यूशन देगा, वो एक्चुअल सॉल्यूशन दे रहा होगा कि कौन कितने बार कंट्रीब्यूट हो रहा है, या कौन लेटर a1 कितने बार आ रहा है, a2 कितने बार आ रहा है, a3 कितने बार आ रहा है और a4 कितना बार आ रहा है। आपको समझा पाया आपको, राइट। तो समटाइम्स यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इस तरह में अगर मैं सबको x ट्रीट कर दूं, तो ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये x का क्यूब नहीं दे देगा। ये देखिए ये चारों x है तो x का क्यूब नहीं दे देगा, x का क्यूब नहीं दे देगा सब। तो सब जुड़ जाएंगे तो x का क्यूब और कितने बार आ गया, 20 बार आएगा। तो ये 20 जो है ना, ये आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है। आपको समझा पाया कि कोफिशिएंट मेथड क्यों वर्क करता है काउंटिंग करने में। हम लोग इंटरेस्टेड इस बात में नहीं होते कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। समझ में आ गया, L6 से गुजर जाइएगा, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी आपको समझ, ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी समझा पाता हूँ, ठीक है। वरना 99% दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, मैथ वो जो मैं बोल रहा था अभी मल्टीनोमियल वाला, वो इसी सवाल को अल्जेब्रिकली सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों में 99% चीजें सेम है। देख लीजिए आप क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे केस 3 बन रहे हैं, ठीक है, केस 3 बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन सा केस बनेगा, केस 3। तो सबसे पहला केस मेरा यहाँ पे क्या बनेगा कि मैं 6, मैं कुछ और भी लिखूं चल जाए, मैं कुछ चीजें लिख दूं पहले। मैं पहले मैं पहले कुछ लिख दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपने जो ब्लू बोला है ना, ठीक है, ब्लू, ब्लू बॉल्स जो थे ना, उसको मैं गर्ल ट्रीट कर सकता हूँ, और रेड बॉल जो है उसको मैं बॉय ट्रीट कर सकता हूँ। बॉक्स को मैं टीम बोल रहा हूँ, 3 बॉय और 2 गर्ल्स हर में है, चलेगा, ठीक है, हर टीम में है। हमको इस तरह से लेना है कि 10 प्लेयर्स लेने हैं, हर एक टीम से लेना है, चारों टीम से, और एक बॉय और एक गर्ल हर एक टीम से एटलीस्ट जरूर है, ठीक है। तो पहला केस क्या बन सकता है कि मेरे पास 6 ब्लू और 4 रेड बॉल आ जाए, विच इज सेम एज, मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 ब्लू ना, तो गर्ल प्लस 4 रेड, रेड को मैं बोल रहा हूँ बॉय, 4 बॉय, चलेगा ये चीज। ये कंडीशन है कि नहीं, मेरा 10 पुड़ेगा, पुड़ेगा कि नहीं पुड़ेगा बताओ। 4 बॉय, एक एक बॉय सबसे आ गया है, 4 गर्ल्स एक एक बक्से से सब आ गई है, 2 गर्ल्स एक्स्ट्रा आई है, 10 पुड़ जाएगा ना मेरा, ठीक है। केस 2 मेरा ये बन सकता है कि मैं 5 ब्लू बॉल्स और 5 रेड बॉल लूं, चलेगा।
विच इज सेम एज 5 गर्ल्स ले लूं और 5 बॉयज ले लूं, ठीक है, चलेगा? चार 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 बॉक्स से चार बॉक्स से चार ब्लू, एक एक बॉल ब्लू, और चार बॉक्सेस से एक एक रेड, तो 4 रेड और 4 ब्लू तो आ ही चुके होंगे, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा ब्लू और एक एक्स्ट्रा रेड ले रहा हूं, चलेगा? केस 3 क्या हो सकता है सिमिलरली बताइए, 3 ही केस बनेंगे, बताओ। 4 ब्लू और 6 रेड, विच इज सेम एज कह सकता हूँ क्या, 4 गर्ल्स या प्लस 6 बॉय आ जाए मेरे पास, चलेगा? यही है ना? ठीक है, 4 गर्ल्स मतलब हर एक टीम से एक एक गर्ल्स आ जाए, और चारों टीम से एक एक बॉय आ जाए, और 2 बॉय एक्स्ट्रा आ जाए किसी टीम से, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं मेरे पास, बताइए अब। आ जाएगा मेरा, समझ में आ गया होगा राइट? ये 3 केसेस अगर मैं डील कर दूं और तीनों को जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या रूल लगा होगा, सम रूल लगा? लगा, ठीक है। तीनों को जोड़ना पड़ेगा कंप्लीट आंसर के लिए, ठीक है। लेकिन ये पार्शियल काम तो हो, पार्शियल ये भी हो जाएगा, पार्शियली ये भी हो जाएगा, राइट? काम तो हो ही जाएगा ना मेरा। सम रूल समझ में आ रहा होगा, राइट? तीनों को जोड़ने से मेरा आंसर आएगा। अब किसी एक को निकालने का तरीके में मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो वही है प्रोडक्ट रूल और सम रूल, ठीक है। अलग अलग मैं डील कर रहा हूँ। चलिए, तो अगर मुझे सबसे पहला केस मैं डील कर रहा हूँ, केस 1। केस वन में क्या है, 6 ब्लू बॉल्स प्लस 4 रेड बॉल्स लेता हूं, ठीक है, चलेगा? एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, मान लीजिए प्रिविलेज्ड बॉक्स बोल रहा हूं, प्रिविलेज्ड बॉक्स। प्रिविलेज्ड बॉक्स का मतलब समझाऊं? मतलब मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूं, ठीक है, आप नाम कुछ और भी दे सकते हैं। ऐसा बॉक्स का को बोल रहा हूं प्रिविलेज बॉक्स, अ बॉक्स फ्रॉम विच मोर देन 2 बॉल्स, या कह सकता हूं प्लेयर, अगर बॉक्स के जगह, ठीक है, टीम लगा दूं तो प्लेयर्स चलेगा, आर सेलेक्टेड। देखिए क्या कह रहा हूं, हर बक्से से तो दो दो सेलेक्ट होना ही है ना भाई, हर बक्से से होना है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि किसी ना किसी से हमें एक्स्ट्रा भी उठाना पड़ेगा, राइट? किसी ना किसी बक्से से 10 पुराने के लिए 2 बॉल हर बक्से से तो आना ही है, राइट? तो जिस बॉक्स से मुझे 2 बॉल से ज्यादा उठाना पड़ जाए, उस बॉक्स को मैं बोल रहा हूं प्रिविलेज बॉक्स, चलेगा? ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तीनों केस में देखिए करना पड़ेगा ना। 4 गर्ल 4 बॉय, यहाँ पे 2 गर्ल एक्स्ट्रा आएगी ना, या 2 ब्लू बॉल आने आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 ब्लू बॉल जो आएगा वो इसी चारों में से आएगा, उसी चारों में से आएंगे ना, चारों चारों बक्से से आएंगे, राइट? उसी चारों बक्से में मतलब हो सकता है कि ये 2 ब्लू बॉल जो ले रहा हूं या 2 गर्ल्स जो ले रहा हूं, या तो हो सकता है अलग अलग से ले लूं, राइट? तो अलग अलग जिस 2 बॉक्स से ले रहा हूं, तो उस बॉक्स से एग्जैक्टली हुआ क्या है, 3 प्लेयर मैंने सेलेक्ट किया है, 2 तो मुझे करने ही थे बाय फोर्स, बाय रेस्ट्रिक्शन, राइट? समझ में आ गया प्रिविलेज बॉक्स, ठीक है। चलिए, तो अब बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। मैं पहला केस देखिए, 6 ब्लू और 4 रेड सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। अब समझिए कि मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं 3C1 का पावर 4, ठीक है, 4C2 और 2C1 का स्क्वायर, ठीक है। सबका नाम मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया हूं, ठीक है ना। क्योंकि किसी एक की, यहाँ एक एक फिक्स कर दोगे तो यहाँ पे इतने तरीके से बदल सकती है, फिर इसको बदलेंगे तो वो सारा इधर बदल सकता है, राइट? फिर इसके एक के लिए इतनी पॉसिबिलिटी इन दोनों की, तो यहाँ पे दूसरी आएगी तो उतनी ही पॉसिबिलिटी, समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल, राइट? चलिए, अब ये 3C1 क्यों आया है पहले ये देखिए, और पावर 4 क्यों लगा है? 3 रेड थे मेरे पास, ये बताइए, 3 रेड बॉल हैं, तीनों रेड बॉल डिस्टिंक्ट हैं, तो कोई एक बॉल उठाएंगे तो 3C1 लगाना पड़ेगा, राइट? इसलिए मैं रेड बॉल के जगह मैं बॉय ट्रीट कर रहा था, समझ रहे हैं, ताकि वो डिस्टिंक्ट हो तो आप गलती ना करें, समझ में आया? अरे 3 बॉय में एक एक बॉय चूज करना है, 3C1
आसान है, लेकिन 3 रेड में एक रेड चूज करना है तो बार बार लगेगा ना कि रेड तो आइडेंटिकल ही है ना, समझ में आया? ठीक है, लेकिन अब तीनों रेड को अलग बोल रहा है तो 3C1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, चलेगा। तो एक बक्से में 3 रेड बॉल है, ठीक है, ये 3 बॉय हैं, उनसे मुझे एक तो चूज करना है कि नहीं करना है, करना है ना, ठीक है। और पावर 4 क्यों? क्योंकि टोटल बॉक्स की संख्या उतनी है, ठीक है। सबसे एक एक आएगा, 3C1, 3C1 का पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, समझ में आया पावर 4 क्यों? 3C1, 3C1, 3C1 4 बार, ठीक है, बॉक्स के अंदर 4 है। अब ये 4C2 क्यों लिखा हूं वो समझिए, चलेगा? क्यों लिखा हूँ सोचिए, 4C2 क्यों लिखा हूं? प्रिविलेज, प्रिविलेज बॉक्स, ठीक है। दिस इज सिलेक्शन ऑफ क्या? 2 प्रिविलेज बॉक्स, LEGED, ठीक है। 4 बॉक्स है ना, अब समझिए चीजों को। मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ, केस 1, केस 2 तो आसानी से डील कर लेंगे हम लोग, 5 ब्लू और 5 रेड तो हम डील कर लेंगे, ठीक है ना। समझिए, आपको लग रहा होगा ना कि 6 ब्लू और 4 रेड और 4 ब्लू और 6 रेड, लग रहा होगा दोनों सेम तरीके से जाएंगे, लग रहा होगा ना, लेकिन वो अलग अलग है। रीजन यही, केस 1 और केस 3 डील करेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा आपको, ठीक है ना। कैसे अलग अलग है जरा मुझे समझाएंगे? रेड और ब्लू के नंबर्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये दोनों केस अलग अलग ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं बोल रहा था, हो क्या रहा है यहाँ समझिए, 6 ब्लू अगर लेना है ना मुझे, तो 4 ब्लू तो मैंने एक एक बक्से से ले रखा है, राइट। अब मुझे 2 ब्लू और एक्स्ट्रा लेना था, राइट। तो 2 ब्लू क्या करना है मुझे? एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब 2 ब्लू एक्स्ट्रा लेना है तो मुझे 2 अलग अलग बक्से लेने पड़ेंगे, राइट। 2 ब्लू एक्स्ट्रा लेना है तो 2 बॉक्स मुझे लेना पड़ेगा रेड के साथ। इस वाले केस में देखिए, थर्ड वाले केस में, इसके साथ ऐसा जरूरी नहीं है। 4 ब्लू तो एक एक से आ गया होगा, 6 रेड है मेरे पास, 6 रेड कैसे लूंगा बताइए? 4 रेड तो मैं ले लूंगा, 4 रेड प्लस 2 रेड, राइट, लूंगा ना। तो 4 रेड एक एक से ले लूंगा, लेकिन 2 रेड कहां से आ सकते हैं ये बताइए? ये 2 रेड हो सकता है किसी एक ही बॉक्स से मैं चूज कर लूं, राइट, हाँ कि ना, या 2 अलग अलग से। लेकिन ये 6 ब्लू और 4 रेड में वो केस नहीं है, राइट। 6 ब्लू में क्या हो रहा है, 4 ब्लू तो ले लिया, 2 ब्लू और एक्स्ट्रा लेना है, 2 ब्लू और एक्स्ट्रा लेना है, तो एक ही बक्से से ये 2 ब्लू मैं नहीं उठा सकता हूं, क्यों? क्योंकि हर एक बक्से में दो दो ही ब्लू है, और एक एक ब्लू मैं सबसे निकाल चुका हूं। तो ये 2 ब्लू एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे 2 अलग अलग बक्से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे केस थोड़ा आसान है, लेकिन केस थर्ड में क्या है, मुझे 2 चीजों को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा काहे, क्यों? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, तो ये 4 सूट C2 क्या है कि भाई, ये है 3 रेड से 1 रेड ले लो, और ये 4 इसलिए है क्योंकि चारों बक्से से लेना है, ठीक है ना। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4, अब चूंकि ब्लू वाले केस में हमें पता चल गया कि मुझे 2 प्रिविलेज बॉक्स लेना पड़ेगा, राइट। नहीं, वो बक्सा जो 2 बॉल से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक रेड और एक ब्लू के अलावा कुछ जो कंट्रीब्यूट करे, तो ये 2 ब्लू कहां से आएगा एक्स्ट्रा? 2 अलग अलग बक्से से आने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक ब्लू तो पहले से आ चुके हैं, तो उसके अंदर एक एक ब्लू ही बचा हुआ होगा। समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो ये 4C2 क्या है? 4 बॉक्स में से वो 2 बॉक्स चूज कर रहा हूं, या 4 टीम से, ठीक है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4। तो ये 4 टीम से मैं वो 2 टीम ले रहा हूं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, समझ में आ गया होगा, ये 6 तरीका है, राइट। पहला चौथा, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, और फिर तीसरा चौथा, राइट। तो ये 6 तरीके से मैं चूज कर सकता था टीम, या कह सकता हूं 2 प्रिविलेज बॉक्स, समझ में आ गया होगा, राइट। चलो, उसके बाद ये 2C1 कहा क्यों है बताओ? ये स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ,
यहीं पे आप डबल काउंटिंग कर ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और लगा देंगे, वो लगने की जरूरत नहीं है, समझिए। यहाँ पे ये जो 2 लिखा हो ना स्क्वायर में, ये है 2 नॉन प्रिविलेज, हाँ कि ना। 2 प्रिविलेज था, राइट, 2 प्रिविलेज है ना भाई, तो 2 नॉन प्रिविलेज बचा होगा ना। हाँ, बड़े प्यार से समझिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बोला हूँ कि ये अभी तक का मोस्ट डिफिकल्ट बोल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि गलती भी करवाएगा, और उस गलती से बचने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा है। 3 मिनट, 3.25 मिनट में मुझे हर क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख ही देगा। तो ये जो दो पावर लगाया वो 2 नॉन प्रिविलेज के लिए लगाया, ठीक है, ठीक है। ये बताओ कि 2 नॉन प्रिविलेज बॉक्स जो मेरे पास होंगे उसके अंदर कितने ब्लू बॉल्स थे? 2 थे ना? बोलो। अरे किसी भी बॉक्स में 2 है ना, 2 ही बॉल, 2 ब्लू बॉल्स है ना, या 2 गर्ल्स हैं उसमें, राइट, किसी भी टीम में, ठीक है। अब इनमें से 2 में से कोई एक ही चूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये बताइए। नॉन प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज, राइट। एक रेड तो दे ही दिया है वो, एक ब्लू देना है, राइट, नॉन प्रिविलेज से। बोलो बोलो। तो मेरे पास 2 नॉन प्रिविलेज बॉक्स हैं, 2 नॉन प्रिविलेज बॉक्स में क्या है, 2 ब्लू बॉल्स रखे होंगे, ठीक है, एक बॉक्स में 2 ब्लू बॉल्स रखे होंगे। तो इससे तो आपको एक ही लेना है ना, ये दिस वन इज व्हाट, बोलो। दिस वन इज, आप कह सकते हैं ब्लू या गर्ल। हाँ, नॉन प्रिविलेज बॉक्स में जिसमें दो ब्लू बॉल्स या कह सकते हैं 2 गर्ल्स रही होंगी, ठीक है। तो नॉन प्रिविलेज से तो मुझे एक ही लेना है ना, क्योंकि एक रेट तो मैं पहले ले चुका हूं, अब मुझे एक ही लेना है, राइट, समझ में आया ये बात। तो दो दो ब्लू या 2 गर्ल्स में से एक गर्ल्स का सेलेक्ट करना, और वैसा नॉन प्रिविलेज बॉक्स है 2, राइट, उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब 2 प्रिविलेज वाले में क्या हो रहा है जरा सोचिए। 2 प्रिविलेज थे ना, 2 प्रिविलेज, राइट। 2 प्रिविलेज का कुछ यहाँ पे हो सकता है क्या? कुछ केस बन ही नहीं सकता, देखिए। 2 प्रिविलेज है ना, राइट। हाँ भाई, ये समझ में आया कि उसमें 2 जो ब्लू हैं, उनसे दोनों में से दोनों ब्लू लेना है ना, 2C2, राइट। तो उसका तो तरीका एक ही है, तो 2C2 का पावर 2, राइट, लगा सकता हूँ ये चीज, विच विल बी नथिंग बट 1 का स्क्वायर, तो आंसर को फर्क नहीं पड़ने देगा। समझ में आई? समझ में आई भाई? समझ में आ गई ये चीज? पक्का? बढ़ू आगे? पक्का। चलिए, तो इसको जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं तीनों को जोड़ करके आंसर कर दूंगा, चलेगा, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करते, बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़ू आगे, और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। केस 2 में आ रहा हूँ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस 2 में क्या करना है मुझे, 5 ब्लू, ब्लू प्लस क्या, 5 रेड बॉल सेलेक्ट करने हैं, विच इज इक्वल टू 5 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज लेने हैं, चलेगा, ठीक है। मैं इसका लिख रहा हूं, ठीक है। मैं ऊपर में लिख दूंगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, आप अपना माइंड बनाना शुरू कीजिएगा। 4C1, 2C2, मैं 2C2 आप बोलेंगे 1 ही है तो क्यों लिख रहे हो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। 2C1 का क्यूब, 4C1, 3C2 और 3C1 का क्यूब। समझिए चीजों को, ये दे देगा मेरा, ये आंसर दे देगा मेरा केस 2 का। लिखना शुरू करूँ अब? चलिए, 4C1 किसका है, बोलो। 4 में से कोई एक बॉक्स लिया होगा, एक प्रिविलेज बॉक्स ले रहा हूँ, प्रिविलेज बॉक्स, बताइए। फॉर व्हाट? फॉर ब्लू, ठीक है, फॉर ब्लू यहां लिखा हूं वही, 1 प्रिविलेज बॉक्स, बोलिए, प्रिविलेज बॉक्स, बॉक्स फॉर व्हाट? फॉर रेड या बॉय कर दूं, ब्लू, या यहाँ पे गर्ल कर दे रहा हूँ, चलेगा? चलेगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना आपको, 4 रेड लेना है तो एक एक से लेना ही है, और 4 ब्लू लेना है तो एक एक से लेना ही है, एक एक्स्ट्रा ब्लू और एक एक्स्ट्रा रेड है, राइट, है ना। तो एक एक्स्ट्रा रेड जो चूज करूंगा, वो किसी 4 में से एक चूज कर सकता हूँ, दिस इज फॉर
एक एक्स्ट्रा रेड, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा रेड, और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा ब्लू लेना पड़ेगा, ठीक है, वो चारों में से किसी से ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? समझ में आया ये बात? समझ में आ गया होगा, राइट? चलो, तो ये क्या बोल रहा हूँ, 4C1, ये समझ में आ गया कि ये 1 क्यों है ब्लू के लिए, ये 1 है मेरे रेड के लिए, ठीक है। बढ़ जा रहा हूँ आगे, ठीक है। ये 2C2 क्यों है बताओ? जिसका आंसर एक ही होगा, बट लिख रखा हूँ 2C2, क्या होगा? एग्जैक्टली वो प्रिविलेज बॉक्स से मुझे क्या करना है, चार में से एक प्रिविलेज बॉक्स बनाया हूं तो तीन नॉन प्रिविलेज रहा होगा। वो तीन बॉक्स से क्या होगा यार, टू, सब में दो दो ब्लू तो होंगे ही ना। यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, नहीं कुछ है इसका मतलब पावर 1 है। यहाँ पे 2C1 क्यों किया हूं, क्योंकि दो ब्लू है, यहाँ पे दो ब्लू है, ठीक है। यहाँ दो में से दो लिया हूं, क्यों? क्योंकि पावर 1, ये 1 पावर क्यों आया है, इस 1 की वजह से। यहाँ पे जो प्रिविलेज बॉक्स है ना, वो प्रिविलेज बॉक्स मेरा एक है, इसलिए 2C2, समझ में आ गया होगा, राइट? ये 3 क्यों आया है, ये 3 क्यों आया है, तीन नॉन प्रिविलेज्ड है ब्लू के लिए, राइट? और दो ब्लू है हर एक में, और तीनों से हमको तीनों बक्सेस है जिसमें दो दो है, उसे एक ही लेना है। समझ में आ गया ये बात, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब वही चीजों मैं कर रहा हूँ रेड के लिए, तो 4C1 जो एक्स्ट्रा रेड लेना है मुझे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेड लेना है उसके लिए चारों बक्से में से कोई एक बक्सा चूज कर सकता हूँ, ठीक है। उस बक्से में कितने रेड होते हैं, 3 रेड होते हैं, ठीक है, बोलो। तो प्रिविलेज से मुझे क्या करना है, अभी 2 रेड लेना है ना, क्योंकि एक रेड तो ऐसे ही लेना था, तो ये 2 क्यों क्यों है, 2 रेड लेने हैं प्रिविलेज से, पावर 1, समझ में आ गया। और पावर 3 यहाँ पे क्यों है, ये है नॉन प्रिविलेज्ड, नॉन प्रिविलेज्ड, ठीक है। नॉन प्रिविलेज में क्या करना है, 3 रेड बॉल्स हैं और उनमें से क्या करना है, एक ही रेड लेना है, 3C1, समझ में आ गया आंसर, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आंसर दे देगा। केस 3 पे आ रहा हूं, केस 3, बढ़ जाऊं, चलो। तो इसमें क्या था, 4, बोलो, ब्लू प्लस 6 रेड। इसको थोड़े गौर से करना, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे मेरे पास, ठीक है। या विच इज इक्विवेलेंट टू 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज, 10 प्लेयर लेना था, ठीक है ना। चलो आगे, अब इसका लिखूं, यहाँ पे 2 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और दोनों केस बन रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस कर देंगे, तो इधर अलग और इधर अलग लिख रहा हूं। चलिए, ये समझा पाया ना कि 2 केस क्यों बनेंगे, 4 ब्लू 4 रेड, एक एक से आ जाएंगे, 2 रेड एक्स्ट्रा आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आना है, 2 रेड एक्स्ट्रा आना है। तो 2 रेड एक्स्ट्रा आना क्या है, ये 2 रेड एक्स्ट्रा कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई सिंगल, बोलिए, सिंगल बॉक्स भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या बोलो 2 डिफरेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 केस बनाए, ठीक है। चलो, अब ये बताओ कि अगर सिंगल बॉक्स से मुझे 2 रेड लेने हैं तो क्या होगा, एक ही प्रिविलेज बॉक्स बनेगा कि नहीं, एक ही ना बनेगा। ये सिंगल बॉक्स की अगर 2 रेट देगा तो मेरे पास एक ही प्रिविलेज बनेगा, ठीक है। 2 डिफरेंट बॉक्स हैं अगर मेरे पास, तो क्या होगा, बोलो, 2 डिफरेंट बॉक्स, अगर 2 अलग अलग रेट, अलग अलग बक्से से, ये 2 रेट उठाने अलग अलग बक्से से, इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा, 2 प्रिविलेज बनेगा, 2 प्रिविलेज बॉक्स बनेंगे। तो 2 केस अलग अलग कर दिया। चलो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 2C1 का पावर 4, 4C2, 3C2 का स्क्वायर और 3C1 का स्क्वायर। गौर कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएंगे क्या है। ये 4 पावर हो गया, समझ में आई क्या होगा, 4 ब्लू है ना मेरे पास भाई, तो 4 ब्लू करेंगे क्या, 2 ब्लू से एक ब्लू ले लिया, ब्लू है ये, ठीक है, 2 ब्लू से एक ब्लू ले लिया, और वैसा चारों बक्सा अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ में आ गया ये बात। पावर 4, 4 बॉक्स हैं इस वजह से, या 4 टीम है इस वजह से, 2 लड़की में एक लड़की मैंने हर एक बक्से से ले लिया, या हर एक टीम से ले, ठीक है ना। 4C2 यहाँ पे क्या है, बोलो, आंसर करो।
selection of टू प्रिविलेज्ड स्पेलिंग हटा देते हो, ठीक है, अभी बस खाली समझ में आ गया, ठीक है। 4 में से कोई 2 प्रिविलेज बॉक्स ले लिया, अब बोलो आगे 3C2 क्यों है यहाँ पे? हाँ, 3 रेड होते हैं मेरे पास हर एक बक्से में, पता है। दो दो क्या है, ये प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज बॉक्स है, PRIVILEGED, ठीक है। तो ये दो क्या हो जाएंगे, नॉन प्रिविलेज्ड। हाँ भाई, ठीक है। तो दो नॉन, अच्छा हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो 3 रेड में से अब मेरे पास 2 प्रिविलेज्ड हैं, तो क्या करेगा वो, दो दो बॉल देगा कि नहीं देगा? तो 3 रेड से दो दो रेड उठा लिया, और ऐसा मेरे पास 2 बॉक्स है प्रिविलेज्ड, उसके लेने के तरीके यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ 4C2, ठीक ठीक है ना। तो बचा होगा 2 नॉन प्रिविलेज बॉक्स, वो दो नॉन प्रिविलेज बॉक्स 3 रेड कंटेन कर रखा है, और तीनों से एक एक रेड लेना है मुझे, तो 3C1 और पावर 2, ठीक है, 2 नॉन प्रिविलेज दे रहे। समझ में आया ये बात? ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा था कि आपने डबल काउंटिंग क्यों कर ली होगी? हाँ, तो अब फिर से रिकरेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर ए है, बहुत कम आंसर है उसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप खुद ही लिख सकते हो कि मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं, मैं ही लिख देता हूँ, समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2C1 का पावर 4 हो जाएगा सिमिलरली, ये तो वैसे ही रहेगा, 2C1 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ब्लू लेना है ना भाई, 2 ब्लू में से 1 ब्लू लेना है और 4 बक्से कन रहे हैं। अब बताओ 4C1 लिखूं, बोलो। 1 प्रिविलेज्ड, 1 प्रिविलेज्ड, चारों में से मैं कोई भी प्रिविलेज बॉक्स बना सकता था, ठीक है। तो 1 प्रिविलेज ले लिया, तो 4C1 तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला 3C क्या, 3C2, फिर से बोलो। 3C3 का पावर 1, गौर कीजिए ठीक से। 3C1 का पावर क्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 क्या होंगे, नॉन प्रिविलेज, ये 3 क्या है, नॉन प्रिविलेज बॉक्स, ठीक है। 3 रेड था और एक एक रेड लेना है, राइट। और क्यूब क्यों, क्योंकि तीन तीन वैसे बॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पावर 1, यानी कि यही वाला यहाँ पावर 1 आ गया, जो आपने एक प्रिविलेज बॉक्स लिया, उस प्रिविलेज बॉक्स से कितना आएगा भाई, 3 आएंगे ना, क्योंकि एक प्रिविलेज बॉक्स 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, राइट, विच इज कंट्रीब्यूटिंग 2 एक्स्ट्रा रेड। एक तो था ही ना पहले से मेरे पास, समझ में आया यहाँ पे ये पॉइंट, समझिए चीजों को, ये 3 है, समझ गए। हाँ। इन सबको जोड़ लेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा, आपका क्या आंसर है सबका, आंसर लिखा हूं कहीं पे, 21816। एड केस 1 केस 2 केस 3, यहाँ पे अलग अलग जोड़िएगा, इसको इसको प्लस इसको जोड़ लीजिएगा अलग अलग, ठीक है। फिर तो ये केस 3 का आंसर हो जाएगा कंप्लीट, और तीनों को जोड़ लीजिए तो 21816 आंसर आएगा। आपका आंसर जो था, आप जो गलत आंसर किए थे वो है 85536, ये ऑप्शन बी था, गलत हो गया, ये ऑप्शन ए है और ये करेक्ट है। अब आपको समझ में आया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों बोला हूँ, क्योंकि लड़के को पता है कि चल रहा हूँ एक ही चीज को वो बार बार काउंट कर रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट करा दूं, समझ पाएंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेट तरीके पे, ऐसा ही आंसर आएगा उसका भी, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मेथड कह सकते हैं, इस मेथड का नाम है मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल का पहले छोटा छोटा सवाल कहीं कहीं कराया हूं मैं, तो आप देखे होंगे, एक आध सवाल मैंने कहीं कराया है। मल्टीनोमियल को थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरी क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो ठीक है, मल्टीनोमियल बहुत डिटेल में पढ़ाने का रहता है, बट एनीवे मल्टीनोमियल के पहले छोटे छोटे सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा भाई है, समझने की कोशिश करते चलेगा। मल्टीनोमियल थ्योरम यूज हो, इंटरेस्टिंग थ्योरम है, कोएफिशिएंट मेथड से हम लोग निकालते हैं, तो आगे कभी अगर एक्सप्लोर कर पाएंगे तो, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी दीजिएगा, बट एक बार देखना है तो देख लीजिए कि चीजों को कैसे, इसी चीजों को अल्जेब्रिकली ट्रांसलेट किया जा रहा है, अभी जो ऊपर किया है ना, अल्जेब्रिकली ट्रांसलेट किया जा रहा है। यहाँ पे कलर बॉल ये सब चीजों से अलग हो जाएगी चीजें, यहाँ पे अलजेब्रा में क्या है, वेरिएबल्स आते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, राइट, यही सब तो करते हैं ना हम लोग, क्यूब करते हैं, यही सब होता है।
तो अल्जेब्रिकली ये चीजों को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्स जो वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ ना, वो ब्लू बॉल सिलेक्शन है या गर्ल का सिलेक्शन है, चलेगा। वाई जो है वो या तो रेड को डिनोट कर रहा है या बॉय बॉय को डिनोट कर रहा है, चलेगा। ठीक है, तो अब फिर से देखिए 2x+1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3y का पावर 1 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस, ये मल्टीनोमियल का बहुत डिफिकल्ट सवाल है, पहले छोटे छोटे करके आ रहे होते तब इसमें मजा आता। फिलहाल देखते हैं, चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर कीजिए, x का पावर यहाँ पे 1 है ना, x का पावर यहाँ पे 2 है, ये वाला, है ना। चलिए, अब x किसको डिनोट कर रहा था, ब्लू बॉल्स को या गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हर बक्से में तो 2 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। और, और क्या कर सकते हैं, 0 गर्ल मेरे पास होने का पॉसिबिलिटी है क्या, x का एक तो लेना ही है, तो अब गर्ल या तो एक आए या गर्ल मेरे पास 2 आए, यानी कि ब्लू बॉल या तो 1 आए या 2 आए, राइट, हाँ कि ना। कॉफिशिएंट निकालना है मुझे, तो कॉफिशिएंट तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, एक्स का पावर 2 यानी कि 2 ब्लू बॉल या 2 गर्ल्स आए, एक्स का पावर 1, एक्स डिनोट कर रहा है ब्लू बॉल को, तो एक्स का पावर 1, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों आया है बताएंगे, 2 क्यों आया, 2c1, 2c1, यहाँ पे 1 क्यों आया है, यह है 2c2, हाँ कि ना, देखो गौर करो, ब्लू को ब्लू दो दो ब्लू कैसे कंट्रीब्यूट हो पाएगा, 2 ब्लू कंट्रीब्यूट होने का एक ही तरीका है ना, हाँ कि ना। किसी एक बॉक्स को कह रहा हूं, ये है पॉलिनोमियल, दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, चलेगा, ठीक है। फॉर 1 बॉक्स, फॉर ईच बॉक्स कर दूं, इसी पे पावर 4 लगाने वाला हूं, यहाँ पे पावर 4 लगाने वाला हूं, क्लियर है, ठीक है। पावर 4 अभी हटाइए, 4 बक्स के लिए यूज किया हूं, 4 4 ये हटा भी देंगे ना, तो अभी एक बॉक्स से मैं बोल रहा हूं, तो 2 ब्लू बॉल्स किस तरह के आ सकते हैं, एक ही तरीके से आएंगे ना, कॉफिशिएंट 1 है, तो 2 ब्लू से 2 ब्लू चूज करने का तरीका 1 है, यहाँ पे 1 है कॉफिशिएंट, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अच्छा, एक ब्लू बॉल कितने तरीके से कंट्रीब्यूट हो सकते हैं बताइए, एक्स का पावर 1, 2c1, 2 ब्लू में से एक लेना, राइट, तो 2c1 is 2, समझ में आया यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 क्यों है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 क्यों है, यह है 3c1, ये 3 क्यों है ऐसा, यह है 3c2, और ये क्यों है 1, 3c3, समझिए चीजों। y किसको डिनोट कर रहा है, रेड को डिनोट कर रहा है, राइट, तो y या एक तो लेना ही है, y का पावर 0 नहीं आ सकता, राइट, रेड एक तो सेलेक्ट करना ही है, तो y रेड बॉल या तो 1 होंगे या रेड बॉल 2 होंगे या रेड बॉल 3 होंगे, राइट, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक रेड बॉल लेने का क्या तरीका हो सकता है, 3 रेड में से कोई एक रेड, राइट, क्योंकि डिस्टिंक्ट है बॉल्स, या कह सकते हैं 3 बॉय से एक बॉय चूज करना है, समझ में आ गया, ये बॉय है, अगर एक बॉय 3 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी एक बक्से से, राइट, 2 बॉय ले रहा हूं, कितने तरीके से ले सकता हूं, 3c2 यानी कि 3, राइट, हाँ भाई। अच्छा, वाई क्यूब यानी 3 बॉय लेना है या 3 रेड लेना है, कितने तरीके से ले सकते हैं, 3c3, राइट, कोएफिशिएंट 1, ये समझ में आया। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल कंट्रीब्यूटिंग ब्लू और दूसरा वेरिएबल रेड, ठीक है। अब पावर 4 कर दूं, पावर 4 समझ में आ गया आप, कॉफिशिएंट, इसी को अलग अलग बक्स से ट्रीट करना होता था, यहाँ x1, यहाँ पे y1 ये बॉक्स 1 हो जाता, फिर बॉक्स 2 में आ जाता, यहाँ पे x2 यहाँ पे y1 सॉरी y2 चलेगा। सिमिलरली x3 y3 x4 y4 समझ में आया। और चूंकि हमको कॉफिशिएंट में इंटरेस्टेड है, तो लास्ट में क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 को x बोल देंगे, y1 y2 y3 y4 को y बोल देंगे, क्योंकि कौन बक्सा कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये नहीं चाहिए मुझे, समझ में आ गया आपको कॉफिशिएंट, क्लियर हुआ। तो अब थोड़ा और पीछे जाकर के अगर कुछ पढ़ना उड़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब देखिए यहाँ पे इसको बाहर लेकर के जाइए, x दोनों में है, बाहर कर दूं एक x का पावर 4 बाहर हो जाएगा ना इससे, अंदर में क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, हाँ कि ना, ये x बाहर ये x बाहर,
1 अब हटा दे रहा हूँ, ये 1 यहाँ से हटा दिया, चलेगा ना, पावर 4 होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से y बाहर कर रहा हूँ तो 3 y बाहर हो चुका है, प्लस 3 y का पावर 1 प्लस 1 हटा दे रहा हूँ y का स्क्वायर का पावर 4, यहाँ पे y का पावर 4 हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि एक रेड और एक ब्लू तो हमको लेना ही यार एक बक्से से, समझ में आया, समझ में आया बात। तो अब हमको मान लीजिए कि निकालना था क्या, पहला कंडीशन क्या लगाए थे हम लोग, 6 ब्लू और 4 रेड था मेरे पास, याद करो, था ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि x का पावर 6 और y का पावर क्या 4 होना चाहिए था, यही चाहिए था ना, इसी की कोफिशिएंट चाहिए हमको, राइट। अच्छा, ये x का पावर 4 y का पावर 4 ऑलरेडी है, राइट। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट चाहिए हमको किसमें, 2 प्लस एक्स का पावर 4, 3 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। क्लियर हुआ, निकाल दू इसका आंसर, अब निकालू आंसर इसका, चलिए जरा करके दिखाइए कैसे कैसे निकलेंगे, बताइए मुझे, हेल्प कीजिए जरा सा। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कहाँ से आएगी, यहीं से आ सकती है, यहाँ से हमको y तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे y का पावर 0 चाहिए ना हमको, राइट, y का पावर 0, राइट। तभी तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके क्या देगा ये, राइट, समझ में आ गया होगा। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से क्या आना चाहिए हमको, कांस्टेंट टर्म, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ से x की कोफिशिएंट निकालिए जरा सा, क्या निकलेगा यहाँ से x की कोफिशिएंट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, 2 प्लस एक्स का पावर 4 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से निकालना है, क्या हो जाएगा बताओ, 4c2, हाँ बोलो, 4c2 एक्स की पावर 2, राइट, एक्स की कोफिशिएंट केवल है तो इतना ही रख रहा हूँ, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकाल दूं इस वाले से, हाँ भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ये मल्टीप्लाई होकर के 5 टर्म देगा ना भाई, देगा ना, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म कहीं है, ठीक है, जो ये कोएफिशिएंट ले रखा हो, राइट। अब ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 4 है, मल्टीनोमियल में बताता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, अलग है चैप्टर, रहने दीजिए, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट। तो ये दोनों प्रोडक्ट में अगर हैं तो इसका पहला टर्म सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, जितने भी टर्म्स आएंगे यहाँ पे, फिर ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसका जो आखिरी टर्म है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, होगा, राइट। तो ओवरऑल आपका लास्ट में एक्स स्क्वायर कब दिखेगा, इसकी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाली यहाँ, और इसके अंदर में जो हो वो अगर y वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ y वाला टर्म दिखने लगेगा ना भाई, मुझे चाहिए y का पावर 0 इधर से, समझ में आया, इधर से कांस्टेंट जो आएगा वो लाना पड़ेगा ना यहाँ पे समझ में आया, समझ गया। तो अब ये बताइए कि यहाँ से कांस्टेंट टर्म कैसे लाऊं, 3 का पावर 4, देखो यहाँ पे 3 है ना, इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगले वाले केस में आ जाएगा वो चीजें, बट फिलहाल यहाँ 3 का पावर 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 का पावर 4 तो आने यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और सब में y है ना, तो यहाँ से 3 का पावर 4 आ जाएगा, और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4c2, 2 का बोलो, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 4 आया, यही केस 1 का आंसर है, जाकर के पीछे देखो, ये केस 1 था, यही आंसर, दिखा दूं क्या, दिखाऊं उधर जाके, केस 1 का आंसर देखिए, केस 1 का आंसर दिखे कहाँ है, 4c2, हाँ, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 और ये 2 का पावर 2 दिखा, समझ में आ गई बात। ठीक है, थोड़ा और आगे देखना है तो देख लेते हैं हम लोग, क्या कर दें, अब जब इतना पे आए ही हैं तो चलो, अब अगला क्या था, केस 2 में क्या लिए थे हमने, 5 ब्लू और 5 रेड लिया था, राइट, केस 2, इसका मतलब क्या, एक्स का पावर 5 और वाई का पावर 5 चाहिए, इसी की कोएफिशिएंट मुझे निकालनी है इसमें से, ठीक है, एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 4 ऑलरेडी है, तो अब क्या चाहिए मुझे, इन वाले में से क्या चाहिए, एक्स वाई की कोएफिशिएंट चाहिए, हाँ कि ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 इन 2 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस सॉरी 3 प्लस 3y प्लस
y का स्क्वायर का पावर 4, यही है ना भाई, 3 + 3y। हाँ कि ना? ठीक है, अब इसका भी आंसर वैसे ही निकालते हैं तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमको इसको इलेबरेट करना पड़ेगा। इसको इलेबरेट कैसे कर रहा हूँ देख लीजिए जरा सा, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो 3 अगर मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर में? 1 + y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कर दूं अलग से, इसका पावर 4 हो गया। अब इसको मैं बाइनोमियल ट्रीट कर दूं। आप समझिए कि ये सवाल करा रहा हूं तो आप एक जेईई मेंस का एक सवाल पढ़ रहे होंगे, ऐसा है। ये जो पहले ट्राइनोमियल दिख रहे थे ये भी बाइनोमियल की तरह ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं टोटल को बोल रहा हूँ, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब मैं लगाऊं चीजें आगे, ठीक है। अब इससे क्या निकालना है वो देख लेते हैं। अब इसके इसमें से x की पावर 1 और इसमें से मुझे y की पावर 1 चाहिए, हाँ कि ना? अरे x का पावर 5 y का पावर 5 चाहिए, x का पावर 4 y का पावर 4 तो ऑलरेडी है ही ना। हाँ, तो इससे x की पावर 1 और इससे y की पावर 1 चाहिए होगी, तभी ना दोनों मल्टीप्लाई होकर के इसकी कोएफिशिएंट जनरेट करेगा। तो x की पावर 1 की कोएफिशिएंट यहां से कैसे निकालो बताओ, क्या होगा? 4c1 बोलो, 2 का क्यूब और x का पावर 1, राइट। तो उसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अब यहां से क्या निकालना है, y की पावर 1 की कोएफिशिएंट, ठीक है। बताओ जरा सा कैसे करूं। हम्म 4c0, हाँ ठीक है, 4c। देखिए केवल यही वाला टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और इलेबरेट कर लीजिए, अभी इतना आसानी से नहीं पता चलेगा। इसको थोड़ा मैं इलेबरेट कर रहा हूँ बाइनोमियल से, ठीक है। बाइनोमियल का फॉर्मूला पता है राइट आपको? यस सर। चलिए तो 4c0 पहला टर्म का पावर 4 लगा देता हूँ, तो 3 × 1 + y का पावर 4, हाँ भाई। और सेकेंड y का पावर का स्क्वायर का क्या लगेगा? 0, हाँ 0, प्लस बताओ बताओ, प्लस 4c1, हाँ क्यूब क्यूब चलेगा, y का स्क्वायर का पावर 1 लिखूं, सॉरी, हाँ ठीक है ना, प्लस आगे के टर्म आने शुरू हो जाएंगे, हाँ ना। हाँ चलिए, तो आगे के टर्म से आपको फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, इससे भी इसकी भी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत केस थर्ड के लिए थी इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको फिलहाल यहीं से काम आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको क्यूबिक वाले को, इस क्यूबिक को मैं एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। बट इसके हर एक टर्म में y का स्क्वायर तो आएगा ना भाई, y का स्क्वायर का पावर 1 है, राइट। तो हाँ, तो y का स्क्वायर तो हमेशा ही आएगा ना हर एक टर्म में, राइट। y का स्क्वायर तो हमको चाहिए नहीं ना, अभी नहीं चाहिए, आगे वाले में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो ये y का स्क्वायर, ये तो 0 दे दिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं बाइनोमियल लगा दूं ताकि y का पावर 1 आ पाए। आपको समझ में आया? 4c0, 3 का पावर 4 रहने दीजिए। अब इसमें बाइनोमियल लगाइए, क्या चाहिए, y का पावर क्या चाहिए, 1। कहां से आएगा, 4c बोलो, 4c1, हाँ 4c1, 1 का क्यूब, y की पावर 1, जिसको हटा देता हूँ चलेगा, लिखना है तो लिख दीजिए, इसको इसको हटा देते हैं, यहाँ पे x का पावर 1 इसको भी हटा देंगे, राइट। समझ में आ गया? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 4c1 2 का क्यूब, 4c0 रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो हटाइए। 4c0 कितना होगा, 1 ही तो होगा, 3 का पावर 4, 4c1 और 1 का क्यूब, खत्म ही रखिए, बस इतना ही है ना। पीछे जाके देखिए, 4c1 होगा, 2 का क्यूब होगा, 4c, देख लीजिए इसके केस टू में देखिए क्या आंसर है। केस टू का आंसर क्या आया था, केस टू का आंसर क्या आया था, केस टू का इतना बड़ा आंसर आ गया था क्या? हाँ वो मुझे समझाना था इसलिए, ताकि कंफ्यूज ना करिए, ठीक है। मिला लीजिएगा, आप तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मैच करा लीजिए, केस टू से इसका आंसर मैच कर जाएगा एग्जैक्टली। केस थर्ड भी अब डील कर देता हूँ क्योंकि अब इसमें कुछ रहा नहीं है। क्या करना था केस थर्ड में, मुझे 4 ब्लू और 6 रेड लेने थे, राइट। यानी कि x का पावर 4 लेकिन रेड y से डिनोट हो रहा है, y का पावर 6, राइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, x का पावर 4 और y का पावर 4 ऑलरेडी है, तो y का स्क्वायर का ही तो कोफिशिएंट चाहिए मुझे, हाँ।
इन व्हाट 2 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस इनटू सॉरी क्या था यार 3 प्लस 3y वाई स्क्वायर का पावर 4। अब चूंकि इसका निकाल ही रुका हूं तो यही ऊपर वाले के ही साथ मैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर से क्या चाहिए, x की 0 चाहिए, इधर से कोफिशिएंट टर्म चाहिए, राइट, क्योंकि y का स्क्वायर x का पावर 0 चाहिए ना हमको, इधर से कांस्टेंट जनरेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या जनरेट करेंगे इधर बताओ, 2 का पावर 4, ठीक है, कांस्टेंट जनरेट कर दिया। और मल्टीप्लाई होना इधर से इसी का तो एक्सपेंशन इधर लिखा था मैंने अभी, इसी का ये लिखा था, ठीक है, चलेगा ना। यानी कि ये है, अब इसी से मुझे इसी का मैंने ये टर्म्स मैंने इलोंगेट किया था, ये पहला टर्म था, ये दूसरा। आगे के टर्म में क्या होगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर आना शुरू हो जाएगा, राइट, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई का पावर 4 तो हर एक टर्म में आएंगे, हमको वहां तक जाना ही नहीं, हमको वाई के स्क्वायर तक रहना है, राइट। तो वाई का स्क्वायर देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म जनरेट करेगा, ये और ये दोनों टर्म जनरेट करेंगे, चले, ठीक है। चलिए, तो इस वाले से निकल गया कांस्टेंट टर्म, पहले वाले से, इससे निकाल रहा हूं क्या चाहिए, y का स्क्वायर। y का स्क्वायर देखो पहले वाले टर्म से आएगा, इसी का एक्सपेंशन है ये, हाँ, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म, आगे के टर्म्स हमको y का स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा बोलो, ये वाला तो नहीं देगा, y का पावर 0 है, यहाँ देगा y का स्क्वायर, देगा ना, बोलो जरा सा क्या देगा, 4c0, बोलो बोलो, y स्क्वायर, 1 का पावर स्क्वायर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, y का पावर, y का स्क्वायर दे देगा इधर, ठीक है ना, तो y का स्क्वायर दे देगा, जिसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल इतना ही तक रखना है, ठीक है, ठीक है। चलो, प्लस लिखूं क्योंकि यहाँ से भी इसकी कोफिशिएंट आएगी, राइट, कंबाइन कर देंगे ना, वाई स्क्वायर यहाँ से भी आया, वाई स्क्वायर यहाँ से भी आया, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट ऐड होगा, राइट, ठीक है। चलो, यहाँ वाई स्क्वायर है ऑलरेडी, देखिए जरा सा, यहाँ वाई स्क्वायर है, राइट। अब इधर से कोई भी वाई जनरेट करेगा तो वाई की पावर बढ़ जाएगी, यानी कि वाई, इस पूरे से वाई का स्क्वायर अगर चाहिए मुझे, तो हमको केवल इस वाले टर्म से आधे, इस वाले से टर्म से बोलो कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए होगा। अब कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूँ, क्या है, यहाँ 4c1 था, राइट, 4c1 3 क्यूब, अब 1 प्लस वाई के क्यूब से मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, क्या लिखूं, 3c0 1 का क्यूब, बस चलेगा, ठीक है। अब आपको केस थर्ड का आंसर याद कीजिए, देखिए केस थर्ड में 2 का पावर 4 था, किधर है केस थर्ड, केस थर्ड ये था 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 है इधर, देखो इस दोनों को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर में दिस प्लस दिस, यही तो बचेगा, इस दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए एग्जैक्टली सेम है, 4c2 3c2 का स्क्वायर 3c1, देख लीजिए आप, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आइडिया लग गया। इसलिए 99, बस यही है कि मल्टीनोमियल क्या कर रहा है, उस चीज को अलजेब्रिकली डील कर रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। बढ़ जाऊंगा अब अगला, यार एक सवाल में इतना टाइम हो गया ना, चलो थोड़ा सा अब फिर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, थोड़ा आसान करा दूं, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा आसान कराता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा मुझे बोलना ना पड़े। आईआईटी 2007 17, राइट, आपने ये सवाल लिखा है, क्या सवाल था, एस क्या है आपका, एक सेट है, याद आया, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि के की वैल्यू 1 से 5 तक जाने दीजिए, बस के की वैल्यू 1 से 5 तक जाने दीजिए, और वो बोल रहा है एन के जो डिनोट कर रहा है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ, बोलो नंबर ऑफ, तुम सवाल से डर गए हो और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस, सेट एस दे रखा ना यहाँ, कंटेनिंग कितना, कंटेनिंग कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, FIV 5 एलिमेंट्स, बोलो अगला, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये आर ऑड, बस ना, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ N1 प्लस, फिर से ये ऐसा कैसे हीट हो जाता है क्या मेरा सिस्टम, N3, बताओ यार, इतना इतना पैसा लेते हैं ये लोग, इसी का N1 से लेके बोलता है N5 तक जोड़िए तो कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो,
इतना क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, एक लाइन में सब सवाल बना। बताओ क्वेश्चन समझो, पहले क्या करना है, इस सेट से मुझे 5 एलिमेंट के सारे सबसेट्स बनाने हैं, चलेगा? कितने बना सकता हूं ये बताओ पहले। अरे 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट से कोई 5, 9C5 सिंपली, राइट? 9C5, ठीक है। 9 एलिमेंट के सेट से अगर मुझे पांच पांच एलिमेंट से सब 5 एलिमेंट का सबसेट अगर बनाना है तो 9C5 आंसर हो जाता मेरा, राइट? 9C5 मेरा आंसर हो जाता कि 9 एलिमेंट के सेट से 5 एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, 9C5, ठीक है। लेकिन वो तब आंसर आया होता जब यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ पे है ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, के आर ऑड, ठीक है ना? चलो, तो N1 क्या कह रहा है, के की जगह क्या लेना है आपको, 1 लेना है, के की जगह क्या लेना है आपको, 2 लेना है, के की जगह क्या लेना है, 5 लेना है। तो N1 के की जगह N2 N3 N4 और के की जगह 5 लेना है, ठीक है ना? N5 तक जोड़ना है, चलेगा? तो अब कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस, एस में 9 एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, मतलब जितने सबसेट्स हो इन सब में, इसमें सब में 5 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, हाँ भाई, 5 एलिमेंट में क्या है, अगला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या पूछ रहा है आपसे, N1 क्या डिनोट कर रहा है बताओ, N1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली व्हाट 1 आर ऑड, राइट? इसमें केवल 5 5, इस 5 में से उठाना है जिसमें एक ही ऑड हो, इसमें क्या होना है, N2 में क्या होगा, इन 9 में से क्या करना है मुझे, 5 एलिमेंट उठाना है जिसमें 2 ही एग्जैक्टली ऑड हो। सिमिलरली इस 9 में से 5 एलिमेंट्स उठाने हैं जिसमें 3 एग्जैक्टली 3 ही ऑड हो, यही ना? तो बताओ क्या करें अब, कुछ नहीं करना है, 1 3 5 7 और 9 कितने ऑड हैं यहाँ पे बताओ, 5 ऑड हैं, इवन कितने हैं, इवन कितने हैं, 2 4 6 4, इवन क्या है 4। तो करना क्या है यार, इसमें 5 एलिमेंट लाना है ना भाई, 5 एलिमेंट कैसे आएगा बोलो, एक एक ऑड होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, इवन, तभी तो होंगे। 5 एलिमेंट पुराना है, राइट? 5 एलिमेंट पुराना है N1 में, 1 ये डिनोट कर रहा है कि भाई इस 5 में से एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट हो जो ऑड हो, और 4 एलिमेंट जो बचे होंगे वो क्या होने चाहिए, इवन, राइट? बताइए अब कैसे बनेगा, क्या करना, 5 उठाना है, 5 उठाना है, 5 उठाना है ना, 5C1 इंटू 4C4, खत्म, हाँ कि ना? ये 4 है इवन, और ये 5 है मेरा क्या, सॉरी कहाँ लिखूं मैं, ये 5 होते हैं ना टोटल ऑड, ऑड क्या है, 1 है, 5 में से कोई एक ले लिया, 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, राइट? ये 5 है मेरे, 1 3 5 7 या 9 में से कुछ आ जाएगा, इस 5 में से कोई एक आ जाए यहाँ पे, ठीक है? और ये 4 जो मेरे इवन थे क्या थे, 2 4 6 8, ठीक है? इस 4 में से मुझे क्या चाहिए, चारों के चारों इवन लेने पड़ेंगे, ताकि एक ऑड रख करके मैं क्या करूं, 5 एलिमेंट का सबसेट बना दूं, राइट? दोनों का प्रोडक्ट क्यों होगा बोलो, हाँ, दोनों सब टास्क पूरा होना है, समझ में आ गया होगा, आप L1 L2 थोड़ा देखे होंगे, राइट? ठीक है ना? अब सिमिलरली N2 करते चले जाइए, प्लस NC2 दो ऑड होना चाहिए, तो 5 में से दो दो ऑड और 4 में से 3 इवन, राइट? प्लस 5 में से 3 ऑड, 4 में से 2 इवन कर दीजिए, ये 4 ऑड लेना है, तो 5 में से 4 ऑड ले लिए, और 4 ऑड में से कितना, 4 इवन में से मुझे एक ही ऑड ले सकता हूँ, राइट? प्लस 5 ऑड लेना है, तो 5 ऑड है, 5 में से 5, 4 इवन है, 4 में से क्या करना होगा, 0, समझ में आया? तो ये पैटर्न देखिए, 5 + 0 इज 5, 4 + 1 इज 5, 3 + 2 इज 5, 2 + 3 इज 5, 1 + 4 इज 5, समझ में आ गया? सबको जोड़ दीजिए, आंसर 126 है, इजी था, राइट? 2017। तो एक पीएनसी आपको आसान पड़ ही जाएगा, ठीक है? एक पीएनसी, दोनों पेपर मिला करके एक पीएनसी तो आपको आसान पड़ ही जाएगा। सिमिलरली अब और एक आसान करा दे रहा हूँ जल्दी से, IIT 2015, ठीक है? उसके बाद एक टफ उठाता हूँ, ठीक है? थोड़ा आसान उठा लेना। IIT 2015 में क्या कह रहा है आपसे कि n कह रहा है, n जो है, n क्या है, n नंबर ऑफ वेज, याद है क्वेश्चन?
हेलो। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन क्या था? 5 बॉय और 5 गर्ल्स, यही है ना? नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू। बोलो, इन ए क्यू, क्यू यू ई यू ई, या रो कह दीजिए। किसी पंक्ति में 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को बैठाना है, ठीक है। सच दैट, बोलो, सच दैट ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स स्टैंड, लगातार हो, कंजिक्यूटिवली, CONSECU, कंजी, बोल भाई, SECUTIVELY, ठीक है ना, कंजिक्यूटिवली। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? एम क्या कह रहा है? एम क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वेज, वही चीजें, सेम ही चीजें, नंबर ऑफ वेज वही 5 बॉय और 5 गर्ल्स, क्या करना है? स्टैंड करना है क्यू या रो में, सच दैट, बोलो, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स क्या हो? कंजिक्यूटिव हो, लगातार, लगातार हो। कौन उतना मेहनत करता रहेगा, लगातार हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपसे कह रहा है कि m/n, राइट? m/n की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन क्लियर? हाँ, चलिए देखिए, बहुत कुछ सीखते हैं आप ये सबसे क्वेश्चन से, मतलब अगर देखें तो n की वैल्यू मैं पहले निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। n क्या है? n कैसे निकालना है मुझे? 5 बॉय और 5 गर्ल्स को एक पंक्ति में सजाना है। ऑल गर्ल्स को क्या करना है? बोलो, ऑल गर्ल्स क्या है? G1, G1, G2, G3, सॉरी G4 और G5 एक बक्से में डालिए। अब ये बक्सा जहां जहां घूमेगा, ये बक्सा जहां जहां भी घूमेगा, ये बक्सा एक ही बक्से में डाल दीजिए पांचों को, ठीक है? ठीक है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, यही है। ये सब अलग अलग बक्सा है, ठीक है। टोटल बक्सा कितना हो गया? 6। आपस में कितने तरीके से घुमा सकते हो इस बक्से को? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 क्यों? गर्ल्स आपस में आपस में क्या कर सकती है? परम्यूट, हाँ। कभी गीता आगे है, कभी सीता आगे है, अलग अलग होगा ना भाई, रो में बैठ रहे हैं। आपस में परम्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 आपस में, गर्ल्स, हाँ, आपस में गर्ल्स कैन परम्यूट। समझ में आ गया? सिंपल है, एन एन निकालना। चलो एम निकालू अब। एम में दिक्कत हो रही थी, चलिए कोई नहीं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 4 गर्ल्स जो है ना मेरे पास, ठीक है, 4 गर्ल्स क्या होने चाहिए? कंजिक्यूटिव बैठे, राइट? और एक गर्ल क्या हो? अलग होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि 4 गर्ल्स के साथ अगर ये एक गर्ल कभी आ गई ना भाई, तो फिर गलत हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली 4 गर्ल्स एक साथ होने चाहिए, यही है ना? तो इस एक गर्ल को अलग करना है हमको, राइट? हाँ कि ना? जब भी ऐसा हो, फिर से वही गैप मेथड याद है, बार बार मैं सवाल में बहुत सारा गैप मेथड पे करा रखा हूँ। 5 बच्चे हैं, 5 बॉय हैं, राइट? कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। याद होगा, अभी मेरा रिसेंट कुछ कुछ सवाल कराया हूं मैं इसी गैप मेथड से, राइट? हाँ, तो अब आदत डाल लीजिए इस गैप मेथड का। 5 बच्चे हैं, बॉयज हैं, तो वो 5 उनके बीच में मैं कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ? जैसे ये एक गर्ल का बक्सा और ये 4 गर्ल का बक्सा, समझ में आया? कितने गैप्स क्रिएट हो रहे हैं बताओ? 1, 2, 3, 4। आदत हो गई होगी आपको। गैप्स हो गए 6, कोई दिक्कत? चलो, इस 6 में से मुझे कोई 2 गैप उठाना है, चलेगा? क्या कर रहा हूँ? 2 सेलेक्ट, क्या कर रहा हूँ? बोलो, सेलेक्ट क्या कर रहा हूँ? 2 स्टार। 6 थे ना, 6 में से 2 क्यों बताओ? हाँ, 4 गर्ल्स और एक गर्ल्स को इसी 2 स्टार पे डालो, तो ये 2 स्टार जैसे भी पिक हो सकता है इस 6 में से, तो वहीं पे ये दोनों मेरा जा सकता है, और बीच में कोई ना कोई तो होगा ना मेरा।
पहला और आखिरी चूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गर्ल्स यहाँ है कंजिकेटिव, फिर बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, और आखिरी में यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक लड़की। समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस 6 स्टार में कोई 2 स्टार चूज करेंगे तो चारों गर्ल्स इस एक गर्ल से सेपरेट हो ही जाएगी, क्योंकि इस दो किसी भी 6 स्टार में से 2 स्टार के बीच में कोई ना कोई बॉय तो एटलीस्ट एक बॉय तो है ही। समझ में आया, समझ में आ गया ना। गैप मेथड घुसा दिमाग में, 6 में से 2, फैक्टोरियल 2 लगा सकता हूँ, बताओ क्यों। मिल सकते हैं, यहाँ पे 4 गर्ल्स का बक्सा है और यहाँ पे सपोज एक गर्ल का बक्सा है, तो ये वाला यहाँ पे 4 गर्ल का बक्सा ले आया और यहाँ पे एक गर्ल का बक्सा ले आया। समझ में आ गया, ये फैक्टोरियल 2 क्यों। बॉक्स, ये जो 2 बॉक्स थे ये दोनों बॉक्स है, ठीक है। 4 गर्ल्स का क्या है बॉक्स 1 और एक गर्ल का बॉक्स क्या है बॉक्स 2। सो 2 बॉक्सेस कैन परम्यूट, बॉक्स 2 बॉक्स कैन परम्यूट, कैन परम्यूट अमंग देम सेल्फ, आपस में। समझ में आ गया। अब बताओ, ये 4 गर्ल्स तो हमको सेलेक्ट करना होगा ना भाई, 5 गर्ल्स थी ना। 5C4 या 5C1 एक ही बात है, राइट। जब जब मैं 5 में से 4 सेलेक्ट करता हूँ तो एक छूटता है, एक ही तरीका, राइट। तो 4 गर्ल्स का एक बक्से में उठा लीजिए ऐसे, या बोलिए 5C1, तो 5C1 भी तो यही नंबर है ना। समझ में आया, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसके लिए अलग मत लिख लीजिए। ये क्या है, 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करने का तरीका 5C4, 6C2, 6 में से कोई 2 गैप में इसको इंसर्ट कर दीजिए, वो दोनों बक्से आपस में परम्यूट कर सकते थे। आगे बताओ क्या होगा, आगे क्या लिखूं, करो बताओ। फैक्टोरियल 5, क्या बॉय कैन परम्यूट, अरे यार, बॉय आपस में परम्यूट, बॉय परम्यूट कर रहा है कहाँ, आपस में। आगे बोलो, बस हो गया आंसर। नहीं, 4 गर्ल्स आपस में, तब तो जब आपका आंसर मैच नहीं करेगा ना तो एक बार फिर से वापस आया कीजिए। हालांकि ये M/N आंसर मैच, यहाँ 4 ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये इंटीजर टाइम में पूछा गया होगा, ठीक है। 4 गर्ल्स आपस में परम्यूट कर सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। लिख दूं अब आंसर, 5 आंसर आ जाएगा, चलेगा। करो ना, 6C2 कहाँ गया, 6C2 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, देखो यहाँ से आया, फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 4 है पहले से, और 5C4 कितना हो जाएगा बोलो, 5, हाँ ठीक है। कितना आंसर है ये, फैक्टोरियल 4 काट चुका होगा, फैक्टोरियल 2 काट चुका होगा, इतना बचा। ये है M, ये है M, क्या करना था, बाय N भी तो करना है, बाय N, N की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल, यही तो है, काट दूँ अब। फैक्टोरियल 6 इससे गया होगा, फैक्टोरियल 5 इससे गया होगा, आंसर है 5। समझ में आ गया, चलो आसान सवाल हो गया एक, पढ़ सकता है ना अभी, है ना हिम्मत, है ना। कोचिंग वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कोचिंग वर्ड वाला करा दूं, आसानी। चलो अब अगला सवाल है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किसी दूसरे तरीके से फिर से लिख करके आ सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि लेटर्स ऑफ वर्ड कोचिन, COCHIN is permuted, ऑल परम्यूटेशंस अरेंज अल्फाबेटिकली, यही ना, परम्यूटेड अल्फाबेटिकली, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, डिक्शनरी के जैसे, अरेंज्ड, अरेंज मतलब जैसे डिक्शनरी में रखा जाता है वैसे समझ लीजिए। NARY है कि ERY, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स दैट appear बिफोर कोचिन, बिफोर कोचिन वर्ड के सारे लेटर्स को अगर मैं परम्यूट करके बहुत सारे वर्ड्स में बनाऊं और उस वर्ड से मैं अगर एक डिक्शनरी में लिखना शुरू कर दूं, तो कोचिन वर्ड जहां पे भी आएगा, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कोचिन केवे नंबर पे आएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि
उससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। तो या तो n निकाल लीजिए, n-1 आंसर कर दीजिए, यही हो सकता है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जिस पोजीशन पे है उससे पहले का n-1 तक का आंसर करना है। कभी कभी पूछता है कि रैंक कितनी होगी, कोचिन वर्ड की रैंक कितनी होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देख लेना या तो -1 करना है या नहीं करना। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जो वेरी वेरी डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं आएंगी। आप इस तरह का एक दो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। मतलब छोड़ मत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा करा रहा हूं ताकि आप अपने से खुद एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब कोचिन वर्ड को मैं पूछे पहले ये बताओ कि क्या क्या वर्ड है, क्या क्या है। सी 2 बार है, राइट। CHINO अल्फाबेटिकली लिखिए जरा सा, यही तो है कोचिन, 2 बार है। अल्फाबेटिकली तो यही है ना, अल्फाबेटिकली तो सी पहले है, फिर सी है, फिर एच है, राइट, यही है ना। ठीक है, सपोज सी को मैं डिनोट कर रहा हूँ 2 से, तो इस सी को भी मैं 2 से डिनोट करूंगा, चलेगा। एच को मैं कोई दूसरा डिजिट दे सकता हूँ, सपोज 3 नहीं, मैं थोड़ा बदल दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ, कोई दूसरा दे सकता हूँ ना। एच को मैं बोल रहा हूँ 4 है, आई को बोल रहा हूँ 5 है, एन को बोल रहा हूँ मैं 6 है, ओ को बोल रहा हूँ 8 है, चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि अब कोचिन में इसी वर्ड को लगा दीजिए। सी को 2 बोला था, ओ को कितना बोला हूं 8 दिया हूं, सी को कितना बोला हूं 2, फिर क्या है एच को कितना बोला हूं 4, आई को कितना बोला हूं 5, एन को बोला हूं 6। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछा होता ना तो उसका भी आंसर यही होता। क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि सपोज 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का ये नंबर है, ठीक है। इस 6 डिजिट, इसके डिजिट्स को क्या कर रहा हूं, परम्यूट कर रहा हूं, डिजिट्स को क्या कर रहा हूं, परम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये पूछ रहा हूं कि जितने भी 6 डिजिट के नंबर इनको परम्यूट करके बनेंगे, कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, राइट। हाँ, तो कितने, जितने भी नंबर्स बनेंगे उनमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इससे छोटे हों। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। 6 डिजिट नंबर बना रहा हूं इन्हीं के डिजिट्स को परम्यूट करके, ठीक है। ठीक है, इसको इसके इसके अब आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी, लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ देम, हाउ मेनी ऑफ देम, ये जितना भी परम्यूट करके बनेगा, हाउ मेनी ऑफ देम आर क्या लेस देन 282456, हाँ कि ना। दोनों सवाल सेम है, बताओ हाँ कि ना। समझ में आ गया क्या क्या ट्रिक लग रहा है। यही तो करेंगे आप, इसके सारे सारे लेटर्स, इस 282456 का सबसे पहला ही वर्ड कौन सा बनेगा, सबसे पहला ही नंबर कौन सा बनेगा, 224568, यही ना बनेगा। 224568 ये पहला ही बनेगा। जैसे कोचिन का पहला अल्फाबेटिकली में पहला वर्ड जो बनेगा वो ये बनेगा, राइट। समझ में आ गया, घुमाते चलिए सब। चल, अब हो सकता है पहले ऐसा पूछा गया हो, अब तो ऐसा पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन अगर कैमोफ्लेज होकर के आए तो कर लेना है। बरू अब सिंपल ही है, ये सवाल सिंपल है, लेकिन इसका खुद से कोई भी ऐसा वर्ड बना ले, ठीक है, और उसमें से एट रैंडमली किसी भी वर्ड का रैंक पूछ ले और देख कि कैसे करना होता है। ठीक है, मैं पहले ये करा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये करा दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने से क्या है, कोई भी उठाइए रैंडम। मेरे पास ज्यादा समय रहता तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली में सबसे पहले क्या आएगा, पहला सी आएगा, अगला क्या आएगा, इस पांचों में अगला क्या आएगा, सी ही तो सबसे पहले आएगा। तो सीसी से कितना वर्ड स्टार्ट होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सीसी लगा दिए पहले, अब अगला क्या, HINO। तो मैं वो सारा वर्ड्स लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ व्हाट, स्टार्टिंग विथ सीसी, चलेगा। कितना बनेगा बताओ, फैक्टोरियल 4 बनेगा, यानी 24 बनेंगे, राइट। हाँ कि ना, सिंपल है। सीसी से जितने वर्ड्स मुझे दिख रहे होंगे, ये HINO, इन सबको आपस में घुमा लो, फैक्टोरियल 4। सीसी से स्टार्ट होने वाले इतने वर्ड्स बनेंगे, राइट, 24। अगला बताओ, यहाँ सी है, यहाँ पे क्या लिखूं, ये सी का, ये सी
प्रोसेस समझिए, ये पहला सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये क्या उठाया, अगला सी यहाँ पे उठाया, ये पहला ही सी रहने दे रहा हूं यहाँ पे, बट ये जो दूसरा सी जो था इसको एग्जॉस्ट कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, ये उठा रहा हूँ, एच लिख दूं। अब अगला अल्फाबेटिकल में जाएगा, ये सी आगे चला जाएगा, ये सी आया यहाँ से, ये वाला सी है यहाँ, अगला क्या हो जाएगा, आई एन ओ, हाँ कि ना, ठीक है। तो सी एच से कितने वर्ड से स्टार्ट बनेंगे टोटल, फैक्टोरियल 4, हाँ सी एच से फैक्टोरियल 4 बनेंगे। अगला बता, ये पहला वाला सी उठा लो, ठीक है, सी से खत्म हो गया, एच से आई, सी आई से कितना बनेगा, आई आई रख दिया पहले सेकंड पोजीशन पे, ये सी और एच, बोलो सी एच, बोल बोल भाई, एन ओ, तो सी आई से कितना वर्ड बनेगा, फैक्टोरियल 4। सिमिलरली सी आई के बाद क्या, सी एन से कितना वर्ड बनेगा, सी एन, सी एन आ चुका है, तो अगले क्या बनेगा, सी एच, बोलो सी एच आई ओ, फैक्टोरियल 4 बनेगा। सी अगला सी, बोलो ओ। अब आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जनरली इतने आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आपका सीओ से आप क्या कर रहे हैं, सीओ से आप सारा वर्ड्स बनाएंगे, लेकिन वो मत बनाइए, क्यों नहीं बनाइए बताओ, क्योंकि जो वर्ड बनाना है ना आपको, ये बनाना था कोचिन, राइट, तो हमको पता चल गया कि पहले से जितना परम्यूट कर सकते हैं ये वाला, राइट, वो जहां आया ना, अब टोटल बना करके क्या करेंगे हम, हमको तो अब, तो ये समझ में आ गया कि सीओ से पहला वर्ड क्या बनेगा, ये बताइए, सीओ से पहला वर्ड क्या बनेगा, सीओ, सी एच आई एन, हाँ हाँ कि ना, सी एच, ये ओ सेकंड पे आ गया, बाद में कि सी एच आई एन आगे बढ़ चुका होगा यही। तो इत्तेफाक से क्या हुआ है कि कोचिन वर्ड जो है ना, सीओ से स्टार्ट होने वाला पहला ही वर्ड है, कोचिन वन क्या है, दिस इज फर्स्ट वर्ड बोलो, स्टार्टिंग विथ सीओ, राइट, तो आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इससे पहले कितने हो जाएंगे, बोलो, आंसर इज 96। समझ में आया बात। लेकिन कभी कभी जो यहाँ पे हो सकता है, सपोज इसी में मैं कर रहा हूँ कि सी ओ, सी एच आई एन नहीं, मैं वर्ड बोल रहा हूँ सी ओ, क्या बोलूं, आई एन सी ओ, बोलो बोलो, सी ओ आई एन सी एच, हाँ चलेगा, सी एच, सपोज मैं बोला होता कि इसकी रैंक कितनी है, तो अभी आसान क्यों बोला, क्योंकि सीओ से स्टार्ट होने वाला पहला ही वर्ड कोचिन है, तो हमको आगे जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन टफ कर दिया ना थोड़ा सा। चलो अब क्या करें बताओ, मैं भी तुम्हारे ही सामने जनरेट किया हूं, मैं पहले से नहीं लिखा हूं, तो तुम्हारे ही सामने मैं भी सोच रहा हूं, तो क्या करना है, मेरा टारगेट इसकी रैंक का है, राइट, इसकी रैंक का है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सीओ से बनाया वर्ड, ठीक है, सीओ से मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है, सीओ, अच्छा सीओ सी एच आई एन से एक वर्ड बना होगा, ठीक है, अच्छा, थर्ड पोजीशन पे मुझे काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया, सीओ यहां तक लाना, सीओ थर्ड पोजीशन पे हम, हाँ, तो सीओ यहाँ पे सी फिक्स कर देता हूँ, चलेगा, सी फिक्स कर रहा हूँ, एच आई एन को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, फैक्टोरियल 3, चलो, तो ये सी ओ, अब सी हटाऊं, ये वाला सी हटाऊं, बोलो बोलो, ये सी आ चुका है, ये ओ आ चुका है, सी एच आई एन में सी सबसे पहले था, एच आई एन आ गया, अब बताओ सी की जगह क्या लिखो यहाँ पे, इस सी की जगह क्या लगा, एच हटेगा, तो एच, अगला क्या बनेगा, सी आई एन, हाँ, तो ये फैक्टोरियल 3 देगा, देगा ना, देगा ना, सी ओ एच से यार नहीं बनेगा, 6 बनेगा। अभी भी मेरा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फाइनल टारगेट देखते रहिए, फाइनल टारगेट देखते रहिए, आई लाना है हमको यहाँ पे, आई लाने से पहले रुकेंगे, फिर क्या करो, सी ओ, क्या बताओ, आई, अरे सी हो गया तो आई तो आएगा, आई ही आएगा, अब बताओ आई, अगला क्या करूं, अगला यहाँ पे क्या बनेगा ही, कौन सा वर्ड बनेगा, आई सी,
CHN बनेगा, राइट। अब वर्ड बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आई के बाद मैच करना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये एक वर्ड यहां तक रहने दीजिए ऊपर। COI बोलो, CHN पहला, C बोलो, CNH, NH। अब आगे बोलो COI। सी का काम हो चुका है, सी का काम, अरे सी का काम हो चुका है ना, HN को आपस में परम्यूट करा दिया, सी हटाइए, अब क्या आएगा, एच आएगा, एच आएगा, और CN बाद में आएगा, आएगा ना। एच रहने दीजिए, NC कर दीजिए, COI रहने दीजिए। COINCH है, अभी तक नहीं आया, राइट, अभी तक नहीं आया ना, अब आ जाएगा। तो अब फिर से आई हटाइए, CO, क्या आई तो रहेगा है ना, आई रहेगा, राइट, आई आई मैच करना, आई रहने दीजिए। तो CC से हो गया, HH हो गया, अब क्या, किधर से कहाँ जा रहा हूँ मैं, कंफ्यूज कर रहा हूँ। आई, CHN में 2 C हो गया, 2 H हो गया, 2 N, राइट। ये N इधर ला दिया, अगला क्या बनेगा, CH, राइट, COINHC बनेगा, राइट, यही दो बनेंगे। अब मैच कर रहा है, बताओ, COINCH, ये वाला वर्ड बन गया, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी होगी ये, या इससे पहले कितने वर्ड्स बने होंगे बताओ। इसकी रैंक, या दोनों रैंक ही बता देता हूँ, इसका रैंक रैंक बता देता हूँ, चलेगा। यहां तक कितना आया था, 96 आया। ये 6, ये 6 बताओ, 1 2 3 4, 4, राइट, ये है 4, बोलो 100 हो गया ऐसे। और ये 6 6 12, 112 हो गया। 112 इससे पहले है, रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, रैंक या तो 113 है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अच्छे से समझा पाया आपको, कि जहां पे जाकर के मेरा मैच कर रहा है, वहां से जाकर के मुझे फिर इंडिविजुअली काम करना चालू करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे तो नहीं किया ना, फैक्टोरियल 3 को 6 लिखा नहीं हूं ना, ये भी मत करने लगिए, समझ में आ गया ना, कि मैं ये 6 लिखूं फिर ये 6 लिखूं, उतना भी मत कीजिए। जब एकदम नजदीक आ जाए ना, ठीक है, तब करना है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनको परम्यूट, इनके सारे डिजिट्स को परम्यूट करके कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे जो इससे पहले आए होंगे या इस जिनसे छोटे रहे होंगे, वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, राइट। चलो, ये हो गया IT 2007। एक स्क्रीनिंग का क्वेश्चन पूछा था, वो बताने जाएंगे तो हमको लगता है आधा एक घंटा लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं तो आपको, मैं या तो समझा पाऊंगा, या क्या करूं, एक अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है, आखिरी, वी विल डन फॉर, चलेगा। 2006 का करा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार, मतलब आगे भी इस तरह का एक क्वेश्चन मुझे कराने का मन करता है। प्रोबेबिलिटी में बार बार पूछा गया है, 2 बार IT में भी पूछा है, और रेजोनेंस के पैकेज में भी मुझे मिला था। चलो ठीक है, IIT किसको, जा भाई, IIT 2006 LCM वाला याद आया, आपसे बोल रहा है LCM ऑफ P, Q, दो नंबर है P और Q, ठीक है, दोनों का LCM दे रखा है कितना, R² T का पावर 4 S का स्क्वायर, ठीक है, वेयर R, T, S क्या है, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से, ठीक है। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड नंबर ऑफ व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर। ये आखिरी है दोस्त आज का, ठीक है, आगे का देख लेंगे हम लोग, आगे थोड़ा रेगुलर करेंगे, थोड़ा माफ करना, हम आउट ऑफ सेशन रहते हैं, तो मैं प्रॉमिस कर करके नहीं ले पा रहा था, ठीक है, माफी देना। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मेरे एब्सेंस में आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पूरा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, या मैथ्स में पाइलअप जो होता है उसको रखिए एक साथ। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर P, Q इज, यही ना, 252 है अगला, 225 है, 224 है, 256 है। ये जो ऑप्शन है ना, मैं जानबूझ करके यहाँ पे ऑप्शन लिखा हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी इस तरह के भी ट्रिक भी आप अप्लाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर है, एक है P, एक है नंबर Q, दोनों का LCM जो है ऐसा है। आपको पता है LCM कैसा होता है, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तो LCM हम लोग निकालते हैं ना, निकाले कभी प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM, नहीं निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन आपको लग रहा है। हाँ, क्या चीज, अरे P का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, Q का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, ठीक है,
तो इसमें आर होगा, इसमें टी होगा और इसमें एस होगा, इसमें आर होगा, इसमें टी होगा, इसमें एस होगा। तो सबके पावर्स ही तो होंगे। हर एक नंबर को मैं प्राइम में तो लिख ही सकता हूँ ना। तो पी को प्राइम के पावर में लिख दिया, ठीक है। आगे मैं डील कर रहा हूँ, आरटीएस ही तो रहे होंगे इसमें भी और क्यू में भी। अब इन दोनों में जो बड़ा है ना मैक्सिमम, आर के पावर जो दोनों में मैक्सिमम है वो उठा लीजिए। इस टी में इसका और इसका जो बड़ा होगा वो उठा लीजिए। एस में इसका और इसका जो बड़ा है ना वो उठा लीजिए, वही उसका एलसीएम हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? करके देख लेना ये चीज। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे समझाएंगे दोस्त? प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, एलसीएम होता क्या है यार? एलसीएम वही होता है ना जो जो पी से भी कट जाए और क्यू से भी कट जाए, यही ना। तो ये तो कटेगा ही, इसका दुगुना भी दोनों से कटेगा, इसका तीन गुना, इसका चार गुना। तो एलसीएम का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल भी पी और क्यू से कट जाएगा। बट इसकी खासियत ये है कि वो सबसे छोटी है जो पी और क्यू से कटेगी, इसलिए तो नाम है लोएस्ट, राइट? ठीक है। तो अब बताओ ना यार, ये इससे भी कट जाए तो इसे कट कब जाएगा? आर का जो पावर होगा उससे सबसे, इन दोनों में से बड़े पावर्स को यहाँ पे रखा गया है, तो काट देगा ना ये। आर कम रहेगा तो काटेगा ही, उतना भी है तो काट ही देगा ना। समझ में आया? बोलो बोलो। सपोज कि पी में है आर का पावर ए और टी में है बी और ये है सी है, ठीक है। और क्यू में आर का पावर सपोज है यू और टी में है वी और एस में है डब्ल्यू, चलेगा? ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एलसीएम में जो ये जो आता है पावर जो आता है वो ए या यू में जो मैक्सिमम है वो आता है। इसमें और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आएगा, इसमें और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आएगा। समझ में आया? ताकि ये जब इसको डिवाइड करने जाए तो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, राइट? समझ में आ गया? यही इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, राइट? अच्छा, इसमें अगर आर एस टी प्राइम है और क्यू में भी फिर आर आर एस टी ही प्राइम हो सकता है, चौथा प्राइम यहाँ नहीं आ सकता है क्यू में। क्यों ऐसा होगा बताओ जरा सा। कटेगा क्यों? देखो समझो ऐसे चीजें, यहाँ पे मान लीजिए कि आर एस टी के अलावा एक और प्राइम आ जाते क्यू में जो पी में नहीं होते, तो यहाँ पे आ जाता ना वो, मान लीजिए चौथा प्राइम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब इनका, हाँ तो इनका और इनका जब एलसीएम लेने जाएंगे तो इन दोनों का काम हो गया ना, ए और यू में मैक्सिमम। समझ में आया? बी और वी में मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, सी और डब्ल्यू में यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चौथा प्राइम है उसका पावर फलाना, और इसी प्राइम का यहाँ पे पावर जीरो रख सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना बोलो? वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब उसका पावर जीरो है, ठीक है। तो ये तो इसको, तो अब इसका प्राइम का पावर जीरो और इसके प्राइम के पावर कुछ होंगे, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम तो यही वाला होगा ना, वो यहाँ आना चाहिए होगा, राइट? समझ में आया? वो यहाँ है नहीं ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? पी और क्यू में, समझ में आ गया कि पी और क्यू में आर आर एस टी के अलावा कोई प्राइम आया होता तो उसके एलसीएम में रिफ्लेक्ट होगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ में आया? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं देखिए सबसे, एक तो मैं ऑनेस्ट मेथड से कराऊंगा, अगर ऑनेस्ट मेथड से नहीं कराऊंगा तो मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये होगा। पता है क्यों? मतलब ऑनेस्टली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें केवल यही ऑड, बाद बाकी क्या है, ये तीनों इवन नंबर है, दिख रहा है? हाँ। तो एग्जामिनर को करना क्या चाहिए था कि एक और ऑड नंबर देना चाहिए था। एक और ऑड नंबर दिया जाएगा ना, तब मैं एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा। वरना अगर एक और ऑड जो नहीं है दिया हुआ यहाँ पे, तो मैं केवल 2 to 5 पे आंसर मार करके बढ़ जाऊंगा। समझ में आया क्यों ऐसा कह रहा हूँ? सोचिए क्यों कह रहा हूँ ऐसा। चलिए अब इसको इलेबोरेटली करते हैं, ठीक है, कि पी और क्यू, ठीक है। तो मेरा पी पी कैसा दिख रहा होगा बताओ? मेरा पी कैसा दिख रहा होगा? मेरा पी दिख रहा होगा आर का पावर ए, एस का पावर बी और टी का पावर सी है। क्यू कैसा दिख रहा होगा? आर का पावर यू, एस का पावर वी और टी का पावर डब्ल्यू। ऐसा ही हो पी और क्यू रहा होगा, तभी तो इसके एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना है? सुन रहा है ना भाई चिराग? एलसीएम कितना है पी और क्यू का? मैं थोड़ा पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। एस की पावर कितना है?
अच्छा एस, नहीं नहीं, टी पहले लिखो, फिर टी का पावर 4 और एस का 2। टी पहले कर देंगे ना, क्या ही दिक्कत है, फर्क क्या पड़ता है, आगे पीछे लिख रखा हूँ, ठीक है, आगे पीछे कर दिया हूँ, फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन वो गड़बड़ा जाऊंगा लिखने में, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ टी पहले, टी और यहाँ पे क्या है एस, यहाँ पे कर दे रहा हूँ टी और यहाँ पे कर दे रहा हूँ एस, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर किसी के एलसीएम में 3 ही प्राइम है तो दोनों नंबर में भी क्या हो सकते हैं, बोलो। एटमैक्स 3 हो सकते हैं, कम चलेगा, नहीं समझा। हो सकता था इसमें 2 का क्यूब और 5 का पावर, हो सकता है 4 हो पी में, ठीक है। हो सकता है क्यू में 2 का पावर 4, 5 का पावर 6 और 7 का पावर 2 हो सकता है, समझ में आ गया। तो इसका और इसका जब एलसीएम लेने जाओगे तो क्या ही हो जाएगा यार, 2 का मैक्सिमम कितना आएगा बोलो, 2 का पावर 4 है ना मैक्सिमम, 5 का कितना है मैक्सिमम 4, यहाँ पे मान लो यहाँ सबको 14 है, वहां पे यहाँ पे 6 है, 14 है, कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 14, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ 7 का पावर 0 है, तो 7 का 0 और 7 का 2 में मैक्सिमम क्या है, 7 का 2। अब ये ऐसा नंबर है जो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, 7 का पावर 0 इसको काट देगा ना, समझ में आया। तो ये नहीं है कि इसमें अगर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम है एलसीएम में तो इनमें भी 3 और इनमें भी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है पी में डिस्टिंक्ट प्राइम 2 ही दिखे, अरे तीसरे को 0 मान लो ना, पावर ये 1 ही तो है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज पी में आर टी एस की पावर ए बी सी है और क्यू में आर टी एस की पावर यू वी डब्ल्यू है, ठीक है, हाँ कि ना। तो ए बी सी और यू वी डब्ल्यू क्या हो सकते हैं बताओ, क्या हो सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव, समझ में आया कुछ की नहीं, नॉन निगेटिव मैं बोला हूँ ना, मेरे लेक्चर थोड़ा बहुत देखा होगा तो मैं इम्फेसाइज किया हूँ, नॉन निगेटिव इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव, जीरो भी आ सकता है, उसी, अरे यार अगर जीरो वाला केस नहीं लेंगे तो नंबर ऑफ काउंटिंग मेरा घट जाएगा ना यार, समझ में आया, नॉन निगेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, जीरो हो सकता है पावर, ठीक है। तो एबीसी यूबीडब्ल्यू क्या हो सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अगर इनका एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम आर का स्क्वायर और टी का 4 और एस का 2 है, तो मुझे ये 2 बता रहा है कि बताओ ए और यू में जो मैक्सिमम होगा ना, बताओ, हाँ बोलो बोलो, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा यू मस्ट बी 2, हाँ कि ना, कॉमा मैक्सिमम ऑफ बोलो बी एंड बी कॉमा वी मस्ट बी 4, दिख रहा है, सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ व्हाट, जल्दी बोल भाई, सी और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 2, समझ में आया, यही है मतलब, यही है कि नहीं, समझ में आ गया। अब जरा ये बताओ कि अब मुझे क्या काम है, अब मेरा क्या काम है, अब ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना पी क्यू का, किधर है क्या क्वेश्चन, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आता है तुमको क्या होता है, हाँ, हाँ 218 और मान ली 512 है मेरे पास, पी और क्यू अगर ऐसे हैं तो 512 कॉमा 218, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ में आया, इनको अलग अलग काउंट करना है। अनऑर्डर्ड पेयर की अगर बात की जाती ना तो ये दोनों सेम है, समझ में आया, ठीक है, तो इनको अलग अलग ट्रीट करना है। चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि मैं क्यों बोला कि इसका आंसर 225 हो जाएगा, मैं बिना आगे निकाले, बताओ। देखो पी और क्यू का अगर एलसीएम ये है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्या है, या तो पी और क्यू बराबर होगा या पी और क्यू बराबर नहीं होगा, यही मतलब है, हाँ कि ना, यही 2 पॉसिबिलिटी है ना भाई, या तो 2 ही है। अच्छा ये बताओ कि पी और क्यू अगर बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ समथिंग कॉमा समथिंग दोनों सेम नंबर हो सकते हैं, राइट, ये कब पॉसिबल होता है बताओ, मतलब वनली वे, मैं समझो चीजें, वनली वे एलसीएम ऑफ टू इक्वल नंबर्स कैन बी गिवन नंबर व्हेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू दैट नंबर, हाँ कि ना, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ,
218, 218 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 218 ही होगा, राइट? राइट, यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। समझ में आ गया होगा? तो मैं बोल रहा हूँ पी भी, मेरा पी भी आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बेसिक प्राइम्स क्या होते हैं, 2 2 3 5 लेकर के कर सकते हैं, राइट? तो 2 3 5 लेकर के भी करेंगे ना तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी 3 प्राइम आरटीएस से डिनोट होगा, इस क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम 2 3 5 हो या 5 7 13 हो जाए, इसलिए ये आरटीएस में दिया है डराने के लिए। क्लियर हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ पी भी यही है, पी भी यही है और क्यू भी यही है, तो दोनों का एलसीएम यही नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? यही हो जाएगा, राइट? यहां तक ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा ही है, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों इक्वल नंबर का, बोलो, दोनों इक्वल नंबर का एलसीएम वही हो जाएगा। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसा। अब बताओ पी और क्यू बराबर नहीं है, पी और क्यू बराबर नहीं है, तो पी और क्यू बराबर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? बोलो बोलो। पी कॉमा क्यू अगर एलसीएम दे रहा है ये, तो क्यू कॉमा पी भी तो एलसीएम देगा यही, हाँ कि ना? हाँ, और ये दोनों को अलग अलग काउंट करना है कि नहीं? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, अनऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसे की जितनी भी संख्या होगी इवन नंबर होगी, और ये वाला जो एक है ये क्या है? ऑड है, +1। तो इवन +1 इज व्हाट? बोलो, ऑलवेज ऑड। समझ में आया कि एक ही आंसर है यहाँ पे, ये तीनों आंसर तो होंगे ही नहीं। समझ में आया? अब चलो अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? समझ में आया आपको क्या बोलने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ? चलिए, अब थोड़ा ईमानदारी से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या किया जाए? तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि कितना ऑर्डर्ड पेयर निकालना है कि पी कॉमा क्यू का उसका एलसीएम ऐसा हो जाए। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि ए और यू का मैक्सिमम 2 हो जाए, ये वाला बी और वी का मैक्सिमम, समझ में आ गया होगा ना? बी और वी और सी और डब्ल्यू का मैक्सिमम 2 हो जाए, यही है ना? तो अब आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा ट्रिपलेट्स निकालना है? ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स क्या? ए कॉमा यू, ठीक है, कॉमा बोलो बी कॉमा वी, और तीसरा ट्रिपलेट्स क्या हो जाएगा? सी कॉमा डी। ऐसा ट्रिपलेट्स मुझे बताइए, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स निकालना है, राइट? नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स निकालना है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यही है ऑर्डर्ड पेयर जो दिख रहा है आपको। अब ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है, ए यू बोल रहा हूँ, बी वी बोल रहा हूँ और सी डब्ल्यू बोल रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेटिस्फाई क्या करना है? सेटिस्फाई क्या करना है? सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, ये और बोलो ये, यही तो है, ठीक है? ठीक है, चलो अब किसी एक पे ध्यान दे दीजिए तो और सबका तुरंत निकल जाएगा। एक पे ध्यान दे दीजिए, एक पे क्या ध्यान दे रहे हैं कि मुझे ए और यू का मैक्सिमम क्या चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो ए यू का मैक्सिमम 2 चाहिए, इसका मतलब क्या है? बोलो, अगर ए 2 है तो यू के क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 0 1 या 2? हाँ, बस समझ में आया? अगर इफ ए इज 2 तो यू के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। इफ यू इज 2, बोलो बोलो, ए की क्या पॉसिबिलिटी होगी? 0 1 2। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही होगी आपको? लग रहा होगा 6, लेकिन है नहीं, टोटल है 5। क्यों बताओ? देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ए और यू का 2 बनाना है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ 0 2 1 2 और 2 2 चलेगा, ठीक है? मतलब ए को, ये नीचे में मान लीजिए ए है, ऊपर में यू मान लीजिए, क्या दिक्कत है? चलेगा नहीं ये चीज? तो ये 2 2 रखा हूं तो 0 1, मैक्सिमम क्या है देखो? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 है ना? ठीक है, अगर ये 2 है तो ये नीचे में 1 नहीं हो सकता, अगर ये 2 है तो ये 0 नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये टोटल 5 ही तो दिख रहे होंगे पॉसिबिलिटी, टोटल 5 ही तो पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? ए जब 2 है तो यू 2 था, और जब यू 2 है तो फिर से यहाँ ए 2 ले रहे हैं, तो ये 2 2 और फिर से यहाँ पे 2 2,
डबल काउंटिंग हो करके आपको लग रहा होगा ये इसके एक के लिए 3 है, इसके एक के लिए 3 है, तो टोटल लग रहा होगा आपको कि 6 पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली क्या है 5 पॉसिबिलिटी है। वो दिखा पाया आपको? समझ में आ गया ना? 0 2 0 2 1 2 2 2 या 2 1 या 2 0, 5 ही पॉसिबिलिटी है, राइट? ठीक है। एनीवे अगर कोई बच्चा अगर 6 भी ले लेगा ना, तो जो उसका आंसर आएगा ना वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो उसको अलर्ट तो जारी हो ही जाएगा ना। ठीक है, दिखा देगा हूं, अगर आप 6 लेकर के भी करेंगे तो आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब दूसरा क्या है, बी वी है, राइट? बोलो बोलो। मैक्सिमम ऑफ बी कॉमा वी 4 होना चाहिए, राइट? 4 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं लिख देता हूं। 0 4, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 4 1 4 2 4 3 4, बोलो 4 4, मैक्सिमम आ रहा है 4। हाँ, अगला क्या हो सकता है, ये 4 ये 3 ये 4 ये 2 ये 4 ये 1 ये 4 ये 0। हाँ कि ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही पॉसिबिलिटी है, 9। तो टोटल पॉसिबिलिटी है 9। फिर से अगर कोई गलत भी किया होगा तो मैक्सिमम अगर 4 लाना है, तो अगर इफ बी इज 4 बोलो, तो वी की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 1 2 3 या 4, 5 पॉसिबिलिटी है। अगर वी 4 हुआ होता, ये 4 होता, तो बी की क्या पॉसिबिलिटी होती, 0 1 2 3 या 4, राइट? तो भाई इसके एक के लिए 5, इसके एक के लिए 5, तो लग रहा होगा 10 पॉसिबिलिटी है, राइट? 5 और 5, तो टोटल लग रहा होगा कितना, 10 पॉसिबिलिटी है, राइट? लेकिन वो क्या है, -1 कीजिए, टोटल 9 ही है। क्यों दिख रहा होगा 0 4? हाँ, अगर आपको वैसा हो तो शुरू में ही फ्लिप कर दीजिए, 0 4 फ्लिप कर दीजिए 4 0 से, 1 4 फ्लिप कर दीजिए 4 1 से, 2 4 फ्लिप कर दीजिए 4 2 से, 3 4 फ्लिप कर दीजिए 4 3 से। 4 4 पे कहाँ फ्लिप करेंगे, तो 9 ही तो बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्या है, अगले अब आगे बात पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सी कॉमा डब्ल्यू मैक्सिमम कितना लेगा, 2। हाँ, तो ये तो वही केस है जो पहला वाला का केस है। तो 5 पॉसिबिलिटीज की भी है, राइट? 5 पॉसिबिलिटी है ना, तो 5 गुना 9 गुना 5, हाँ कि ना? कितना हो गया, 225 आंसर हुआ। ऑड आंसर आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया आएगा कि कभी कभी होते हैं 2 3 सवाल हर पेपर में, आईआईटी के हर एक पेपर में 2 3 सवाल ऐसे होते हैं जिसका ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं स्नीकी सॉल्यूशन। ठीक है, स्नीकी सॉल्यूशन, ये ऑड इवन पे भी पता, 50% पे तो बहुत सारे सवाल पे आप आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑड इवन पे बांट सकते हैं या मोर देन 500 आंसर नहीं होगा इस वजह से, तो स्नीकी वे। लेकिन हाँ, एक ईमानदारी वाला भी आना चाहिए। कभी कभी हो सकता है स्नीकी सॉल्यूशन फेल करे। समझ में आया? आप इसके जगह क्या लेते हैं, 6, इसके जगह लेते हैं 10, इसके जगह क्या लेते हैं, बोलो 6। ये क्या आंसर आता है, 360, और 360 ऑप्शन में है नहीं। देखो ऑप्शन में क्या था, कहाँ गया ऑप्शन में, जो भी है ऑप्शन में 360 नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं। गया मतलब दिमाग में गया क्या कह रहा हूँ? तो अब क्या था, मेरा पी और क्यू था मेरे पास, इसमें भी आर एस, क्या था पहले, टी है ना, टी आर टी एस आर टी एस, यही था ना? तो वही बात है यहाँ पे कि इन दोनों का या इन दोनों का अगर मुझे इस इन दोनों के को जितना वेरी कराना है कराइए, पहले इनको वेरी करा लेते हैं कि सपोज इनको 2 रख रहा हूं, तो इनको क्या रख सकता था, 0 रख सकता था, 1 रख सकता था, 2 रख सकता था। ठीक है, फिर इनको अगर मैं इसको एस को अगर 2 करूं, तो यहाँ पे ये जो पावर रहा होता उसके कंपेरेटिव में 0 1 या 2 आया होता। समझ में आया? तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी ऐसे ही है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एलसीएम अगर मुझे लेना होता पी और क्यू का, तो आर का इन दोनों का मैक्स ले लेते, 3 और 4 का मैक्सिमम ले लेते 4। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम लेना था 2, तो यार इन दोनों को ही फिक्स कर दू ना। ठीक है, तो इसको 0 तो इसको 2, इसको 1 तो इसको 2, इसको 2 तो इसको 2, फिर इसको 2 तो इसको 1, इसको 2 तो इसको 0।
यार 5 पॉसिबिलिटी तो मेरे केवल इनको और इनको फिक्स करने से ही 5 पॉसिबिलिटी आ जाती है, जिसका एलसीएम ये आता, हाँ कि ना। ये दोनों फिक्स कर रखा हूँ, आर का 1 और टी का 3 फिक्स कर रखा हूँ, आर का स्क्वायर और टी का पावर 4 फिक्स कर रखा हूँ। ये और ये दोनों फिक्स कर दूं ना, तब भी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है, हाँ कि ना। यहाँ 0 तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ क्या 1, यहाँ 2 तो यहाँ 0, नहीं आएगा, और एलसीएम यही देगा मैक्सिमम, राइट। तो इनके एक और इनके एक के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे तो मैं बदल सकता हूँ ना, मैक्सिमम यहाँ पे 4 लाना था, अब वहां पे 4 यहाँ कर दूं तो यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 4 तक जा सकता है, राइट। यहाँ 4 कर दूं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक जा सकता है, और 4 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 तरीके से पॉसिबिलिटी बदल सकते हैं, सो दैट की मैक्सिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दीज टू 9, हाँ 4। यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी हो पाती, समझ में आया कि टी का मैक्सिमम पावर 4 दे दे, ये 0 हो तो ये 4 ले, ये 1 ले, ये 4 ले, ये 2 ले, ये 4 ले, ये 3 ले, ये 4, ये 5, ये सॉरी ये 4 तो ये 4, फिर ये 4 तो ये 3, ये 4 तो ये 2, ये 4 तो ये 1, फिर 4 तो ये 0। तो 9 पॉसिबिलिटी यहां से आ जाएगा, और इनके हर एक पॉसिबिलिटी के ये पॉसिबिलिटी तो नाच ही रहा है, नहीं समझे। इस यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 रहने दीजिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 नहीं रख सकता हूं मैं, इनको इनको फिक्स करके मैं इनको इनको वेरी कर सकता हूं, समझ में आ रहा है चीजें। और यहाँ पे अगर 0 कर दूं तब भी तो मेरा यही होगा। अब यहाँ पे 0 क्या, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तब 1 और 2 का मैक्सिमम, समझ में आ गया। प्रोडक्ट रूल काहे लगा, 5 इंटू 9 इंटू 5 प्रोडक्ट रूल काहे लगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स, यहाँ पे इन दोनों को फिक्स, इन दोनों को फिक्स करके इनको मैं 5 बार रेप्लीकेट कर सकता हूँ। इन दोनों को, इनके पांचों तरीके में इनको मैं 9 तरीके से इंटरचेंज बार बार कर सकता हूँ, और हर हालत में मेरे पास एलसीएम ही आएगा। आई होप मैं समझा पाया बहुत कुछ, ठीक है।